कुछ बातें जो अभी टॉपिक में ली हैं, लिखी हैं क्वेश्चन में, वो तो लेंगे ही लेंगे। अन्यथा एक नई चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारे लिए हम अपने मन की शक्ति या अपने विचार के द्वारा सोचने मात्र से जो हम अभी सोच रहे हैं इस क्षण, उस सोच के कारण से अपना भविष्य कैसे बदलते हैं। क्या भविष्य जो हमारा लगातार प्रेजेंट बन रहा है, जिसको हम शब्द कहते हैं भविष्य मात्र, क्या वो हम चूज कर सकते हैं? आमतौर पे एक शब्द आता है, लोग बोलते हैं कि हम भविष्य बना सकते हैं या हम भविष्य बनाना चाहते हैं। तो हम अपना भविष्य क्या बना सकते हैं जैसा हम बनाना चाहते हैं, जो हमारा नया प्रेजेंट बनेगा? तो क्या ऐसा कुछ होता है हमसे कि हम ही उसको शायद चूज कर बैठते हैं, या वो अपने आप आता है, या हमारी लाख कोशिश के बाद भी हमें वो प्राप्त नहीं होता? तो कहां गलती है? क्या हो जाता है ऐसा जिसके कारण से हम वो चूज करते हैं जो ईश्वर हमारे लिए कई बार चूज नहीं करता, और कभी कभी हम चूज नहीं करते हैं और ईश्वर चूज कर लेता है? ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा इसमें। बायोलॉजी, फिजिक्स सब कुछ आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ये चीज पकड़ में आए कि ये फंक्शन कैसे होता है। संसार में हर चीज, हर एक चीज एक ऑटो मोड पर पड़ी हुई है। ऑटो मोड का सीधा सा सिद्धांत है कि अपने आप होगा। हम कोशिश करते हैं कि हम करें, और ईश्वर कहता है मैं करूंगा। ये ईश्वर कौन है, कहां है, और वो करेगा और हम करेगा में झगड़ा क्यों है? यदि आप छोटे तौर पे लेके चले तो हमें जन्म देते समय ईश्वर ने बहुत कमाल की मशीन बनाया है। हम इतनी जबरदस्त मशीन है कि पैदा होने से लेकर मृत्यु तक हम बहुत कमाल का काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर ब्रेन के 2 हिस्से लगातार ऑटो पायलट, ऑटो मोड पर चलते हैं। वो ब्रेन के हिस्से 84% हिस्सा दिमाग का कवर करते हैं, 84%। इसी से 84 लाख योनियां होती हैं। ये 84% दिमाग का एरिया क्यों शरीर को चलाने में चलता है, और ये है क्या? ये कमाल का होता है। जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके लिए बड़ी अजीब सी कंडीशंस होती हैं। गर्भ के बाहर रूम टेम्परेचर में पैदा होता है, जो 22 डिग्री 24 डिग्री हम ले सकते हैं, मैक्सिमम 25 डिग्री टेम्परेचर, 65 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं हम। गर्भ में टेम्परेचर मेंटेन होती है 100 डिग्री की। 100 डिग्री पे बुखार हो जाता है हम लोगों को, फीवरिश हो जाते हैं हम। 98.4 डिग्री हमारी अमूमन नॉर्मल टेम्परेचर होती है। ये 100 डिग्री पर पालन पोषण, एक तंदूर की तरह, एक छोटी सी भट्टी की तरह गर्भ में बच्चे को पोसा जाता है। तो माँ का गर्भ ऑटोमेटिकली कंडीशनड है, ये ऑटो पायलट पर है, ऑटो मोड। 84% दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसा लगा है कि बच्चे को जन्म देने के पश्चात माँ के ब्रेन के द्वारा बच्चे का पोषण कैसे होता है। पहले शरीर में रहते हुए पोषण होता है, बच्चे के लंग्स कभी काम नहीं करते। जन्म लेते ही शरीर में अचानक कुछ ऑन हो जाता है छोटे बच्चे के, जो उसे नहीं पता। जो सबसे पहले आदेश देता है हाइपोथैलेमस को, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थर्ड आई होती है, वो इमीडिएटली एक्टिवेट होती है, और एक्टिवेट होते ही हाइपोथैलेमस और लिवर बॉडी को गर्म करने के लिए आदेश देते हैं, क्योंकि बच्चा ठंड में मर सकता है। बच्चे के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर से 65 डिग्री पे आना उसको ठंड लगने जैसा है। तभी कई बच्चे जन्म लेते ही पीलिया के शिकार हो जाते हैं, और भी कई बीमारियां, तकलीफ। जन्म के ठीक समय पर यदि सही प्रकार से बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाए तो उसको कई हड्डियों की तकलीफ, कई इंजरीज, कई प्रॉब्लम्स लॉन्ग लाइफ तक के लिए आ सकती हैं, क्योंकि शरीर एक मैकेनिकल चीज है, व्हीकल है। ये शरीर हमारी गाड़ी है, जिस गाड़ी के अंदर मैं रहता हूं। ये मैं पैदा होने से मरने तक सेम होता है। इस मैं के काम में 84% हिस्सा पावरफुली इस चीज में लगा है कि जब जन्म लेते ही बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनी के ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, ये इमीडिएटली आदेश देते हैं कि बॉडी को गर्म रखा जाए। लंग्स काम करना शुरू करते हैं, पहली बार हवा लेते हैं लंग्स अपने बच्चे को रुलाया जाता है ताकि वो रो के तेजी से, जोर से ऐसा एक्सप्रेशन और क्रिया करे कि उसके लंग्स हिले। हम जन्म लेने के बाद ग्रो करते हैं, बच्चा दूध पर जीवित रहता है, शरीर को अंदर से अपने आप ग्रो होता है। अंदर बैठा जो ईश्वर का तत्व है, जो भगवान है, जो मैं हूं, वो मजे में इस शरीर को ग्रो कर रहा है, अपने व्हीकल को, गाड़ी को, इस गाड़ी को लगातार ग्रो करने में लगा हुआ है। धीरे धीरे हमें सुनने की शक्ति, हमारे सोचने की बहुत माइनर तौर पे
पहचानने की शक्ति डेवलप होने लगती है। करीब 4 महीने आते आते बच्चा नमस्कार माँ को पहचानने लगता है। 8 महीने में उसकी विजन स्थिर हो जाती है। 8 महीने तक विजन स्थिर नहीं होती। 8 महीने मुख्य तौर पर इसलिए क्योंकि 8 हिस्से चलते हैं हर चीज के, 7 प्लैनेट्स होते हैं, 8वें हम होते हैं। ये 8 का अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 8वें महीने में ये होता है। बच्चा अपने आप पहचानने लायक हो जाता है, उसकी विजन स्टेबल हो जाती है, सही गलत अच्छा बुरा संस्कार लेने लायक ब्रेन ऑन हो जाता है। अब जो ये 84% ब्रेन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो ऑटो पायलट पर चल रहा है। ये ब्रेन इतना कमाल का है कि अगर हम उल्टे होकर खाना खाएंगे तो भी वो खाने को धकेल कर पेट में ही पहुंचाएगा। इतनी गजब वाइब्रेशंस है हमारे शरीर के अंदर, इतना गजब का कंपन है। हमारी जो प्राणिक बॉडी होती है, 5 प्रकार के शरीर होते हैं, एक प्राणिक बॉडी होती है, उसमें वाइब्रेशन होती है, इट मूव्स। इफ इट डजंट मूव, प्राण समाप्त, डेड। सबसे पहले कंपन देखा जाता है, सांस चलने का कंपन, शरीर का कंपन, महसूस करने की शक्ति। महसूस करने की शक्ति हमारे को इतनी पावरफुल दी गई है ऑटो, कि जब भी हम कोई गर्म ठंडी सही गलत चीज को छूते हैं तो 200 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से हमें उसकी सेंसेशन ब्रेन में जाती है, और उसी स्पीड से ब्रेन वापस कमांड देता है, हाथ हटाओ, कुछ ज्यादा गर्म है, कोई चीज खराब है, सही है, गंदा है। हम टच करते हैं चीज, कहते हैं गंदा है, वो 200 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से आता है और उसी स्पीड से मैसेज जाता है। ये ऑटो पायलट इतना ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे जीवन में ऑटो पायलट बचपन से संस्कार, पिछले जन्म के पैदाइशी संस्कार के साथ जुड़ के चलता है। ये 84% ब्रेन का 12% हिस्सा और खास होता है, जो कभी मरता ही नहीं। मतलब हमें जो मैं अंदर है उसको एक इंजन दिया गया है जो ऑटोमेटिकली काम करता है। गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती है ना, हम सिर्फ क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग चलाते हैं, बाकी सब अंदर अपने आप चलता है ऑटोमेटिक। क्या क्या चल रहा है सब कुछ, कहां गियर शिफ्ट हो रहे हैं अंदर, कैसे लिक्विड उसमें अप डाउन हो रहा है, कैसे कूलेंट क्या क्या सब कुछ काम कर रहा है, ब्रेक डिस्क सब काम कर रहा है। इतनी कमाल की मशीन है हम कि हमारे अंदर ये सब अपने आप काम कर रहा है। अब मजे की बात है, इस 84% ने हमें चला रखा है, हमारी मशीन को बड़ा कर रहे हैं। हमारी गाड़ी छोटी थी, बड़ी हो रही है। पहले हम मारुति लेते हैं ना, फिर BMW लेते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। ऐसे हमारी भी छोटी सी नन्ही सी जो मारुति होती है वो धीरे धीरे BMW पहुंच जाती है। अभी अंदर का जो गाड़ी चलाने वाला 84% बिजी है, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसका सीधा सा काम है इस बॉडी को बड़ा करना है। वो लगातार इसको पोस रहा है, खाने में से चीजें निकाल रहा है। 12 घंटे में हम जो खाते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए मल बन जाता है, त्यागने लायक हो जाता है। ऑटोमेटिकली किडनीज काम करती हैं, ऑटोमेटिकली हार्ट पंपिंग करता है। पैदा हुए शिशु के दिमाग में 100 ट्रिलियन यानी 10 अरब प्रति सेकंड के हिसाब से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सांस लेना, महसूस करना, मां के करीब होना, गर्मी चाहना, बॉडी के एक एक अंग का चलना। इतनी गजब की मशीन है, इतनी कमाल की मशीन है। और 100 बिलियन अरब के हिसाब से हमारे सिर में न्यूरॉन्स हैं जो ये सारे मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं। सोचिए आज विश्व में कितने सारे टेलीफोन कनेक्शंस हैं, कितनी तारों का जाल बिछा होगा धरती के अंदर। इधर से उधर टेलीफोन वायर जाता है, टेलीग्राफिक मैसेजेस, इंटरनेट चलता है। ऐसा पूरा भंडार है दिमाग में, पूरा भंडार। गजब की शरीर को चलाने लायक मैकेनिज्म बनाता है। पैदाइश पे हमारा सिर्फ अखरोट जितना दिल होता है, छोटा सा नन्ना सा अखरोट जितना दिल है जो पंपिंग करना शुरू करता है। दिल और आंख, दो चीज हमारी ऐसी है जो ऐसे सेल से बनी है जो जैसे जन्म के समय होते हैं वैसे मृत्यु के समय ये दोबारा से खराब होकर ठीक नहीं हो सकते। अगर खराब हो जाता है आंखें तो ठीक नहीं हो सकती, दिल खराब हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता। उसका शुगर जैसे रिपेयर की जा सकती है थोड़े से लेवल तक, वैसे कंट्रोल के तौर पे दिल को, आंखों को किया जाता है। बट ये डीजनरेट होता है, यानी घटता है तो बढ़ता नहीं। ये दोनों यदि उस 84% ईश्वर के पास रहें जो हमें ऑटो पायलट पर चला रहा है, तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली सब कुछ सही चलेगा। अगर हमारे लिए ऑटो पायलट पे ऐसी स्थिति चलेगी कि हम ये सारा का सारा शरीर का हिसाब, सोच का हिसाब, अगर हम अपनी बुद्धि के साथ ये बाकी के बचे हुए 84 के अलावा जो बाकी के 16% बचे हुए दिमाग को जनवा लें, तो आप देखेंगे कि हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ऑटो पायलट पर क्या क्या चल रहा है। आप सबने जीवन में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा, आप बैठे हैं जैसे एक दर्शक बैठा है, अपने आप के दिमाग को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देख मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, गाने गा रहा है मुफ्त के, देख क्या टेंशन कर रहा है, ये मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस समय बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। और हम फिर कहते हैं
मुझे पता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे पता है मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे पता है मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूं। वो 16% इतना वीक है कि उस 84 को पकड़ नहीं पा रहा। अगर वो 16% स्ट्रांग होगा तो 84 को पकड़ लेगा, और हमारे अपने एक हिसाब और किताब से हम जीवन चला पाएंगे। हमारे अपने हिसाब से हम उस फ्यूचर की बात जो मैंने शुरुआत में कही, उस वाले रास्ते को चुन पाएंगे। आपने यहां से जालंधर जाना है, आप बैलगाड़ी से जा सकते हैं, रिक्शे से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। बैलगाड़ी पर जाएंगे 9 दिन में पहुंच जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे 9 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको कीमत देनी पड़ेगी। इसी प्रकार दिमाग को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आपको इस 84% का सहयोग अपने बचे हुए 16% को देना है। 16% दिमाग वो है जो इस जन्म के लिए भगवान ने हमें फ्री दिया है। हमारे अंदर फ्री कल्टीवेशन हो सकती है उसकी, कि अपने आप दिमाग लगाओ, अपने आप सोचो और करो। 84 तो मेरे हाथ में है। अब अगर टीम में 84 वाला मिल जाए तो हम कितने बड़े सुपर पावर्स हो सकते हैं। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने कहने को सो कॉल्ड समझदार लोग हैं, या वो लोग जो सफल हैं, वो क्या करते हैं, उसी 24 घंटे में कुछ खास करते हैं। सिर्फ यहां से हाथ वही है, पैर वही है, बोलना भी जबान का है। गृहस्थ सफल हो जाता है किसी का सफल मीन्स मेरे हिसाब से चल रहा है। मेरा हिसाब कौन सा है? 16%। भगवान का हिसाब क्या है? 84%, जिसे हम रेडीमेड नसीब कहते हैं। दुकान नहीं चल रही तो 84% हावी है। मैं तो चाहता हूं चले, 16% तो ये चाहता है चले। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि 16 में जान नहीं है। उस 16 को फ्यूचर चूज करना नहीं आ रहा, उसे अपना यूनिवर्स बनाना नहीं आ रहा है। वो 16% कैसे आइडेंटिफाई होगा? कैसे हम ये जान सकेंगे कि ये जो ऑटो पायलट का काम है ये सेट लो। ऑटो पायलट कितना स्ट्रांग है? बड़े होने पर 7 मील लंबे बाल शरीर से हर साल बनते हैं। 40-50 साल होने तक हम 180 किलो सिर्फ स्किन शरीर से शेड कर चुके होते हैं। हमारे चाहने की, सोचने की, इच्छा की कोई जरूरत नहीं है। सूरज अपने आप आता है, अपने आप जाता है, ये सब अपने आप होता है। 2.5 किलो मसल हर 12 साल में हम लूज करते हैं शरीर से। हर 10 साल में पूरा का पूरा शरीर दोबारा से नया बनता है। फोटोकॉपी होती है ना आप एक चीज को लेकर फोटोकॉपी कीजिए उसकी। अब आप फोटोकॉपी की फोटोकॉपी कीजिए, आपकी 10वीं फोटोकॉपी ओरिजिनल से बहुत दूर होगी, अलग सी होगी। हर फोटोकॉपी में कुछ बदल जाता है। तो हर 10 साल के बाद हमारी ओरिजिनल कॉपी चेंज होती है। यदि हम 70 साल के हैं तो 7वीं कॉपी पर जी रहे हैं। पैदा होते ही कार्टिलेज होता है बॉडी में। कार्टिलेज ये नाक में है, कान में है, ये कार्टिलेज है जो स्कल में दिखता नहीं। हड्डी देखेंगे आप, उसमें दिखता नहीं है। ये कार्टिलेज पैदा होते ही बोन्स बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम चाहना शुरू कर देते हैं। हमारे चाहने मात्र से बॉडी अपने आप परिवर्तित होकर कार्टिलेज से बोन्स में बननी शुरू हो जाती है। हमारे चाहने से बदल रहा है। हम अपने आप को ऐसा सोचने लग जाते हैं, बूढ़े हो रहे यार, अब क्या रखा है, ऑटोमेटिकली बोन्स वीक होने लग जाती है। सिर्फ चाहने या विचारने या सोचने मात्र से हमारा शरीर बूढ़ा भी हो जाता है। दिमाग बूढ़ा, शरीर बूढ़ा। क्योंकि शरीर क्या है? गाड़ी। दिमाग क्या है? ड्राइवर। आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवर बढ़िया से चलाएगा, गाड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी। पहले हमारा ड्राइवर ही तकलीफ में हो जाता है, ये बेचारी गाड़ी टूट जाती है। शरीर दिमाग का साथ देना बंद कर देता है। दिमाग शरीर का साथ देना चाहता है, दिमाग ये चाहता है, दिमाग वो चाहता है। ईश्वर दिमाग का साथ देना बंद कर देता है। हमारा प्रेम हमारा साथ देना बंद कर देता है। हमारे साथी, हमारे वर्कर्स, हमारे भाई बहन हमारा साथ देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी गड़बड़ नहीं है, ड्राइवर गड़बड़ है। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर, अगर सोच ये है कि हम बूढ़े नहीं हो रहे, पर शरीर तो एज करेगा। बिल्कुल करेगा। तो आप सिर्फ यहाँ से यंग रह पाएंगे, शरीर से नहीं रह पाएंगे। तो यंग तो रहना यहीं से है। शरीर की क्रिया फिक्स है, शरीर का कोई लेना देना नहीं है। देखिए सीधी बात, हम क्या करते हैं, शरीर ने अपने आप 2.5 किलो मसल लूज करनी है हर 12 साल में। जब हमारे शरीर में मसल मास होता है ना, मसल एक फैट होता है, एक मसल होता है। फैट ने पूरे बॉडी में अंगों को पकड़ के रखा हुआ है। ये जबरदस्त ऑटो पायलट है। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किडनी, लिवर और हार्ट सब अपनी जगह फिक्स है, एकदम फिक्स्ड, बढ़िया से। ये फैट है। अब बॉडी कहती है इनको संभाल के रखना है। दिमाग से निर्देश है 84% ब्रेन का कि इनको संभालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है बॉडी के। ये इतना भयानक रूप से इस मशीन को सेट किया हुआ है कि बिजी रखा है। अब मसल मास ऊपर से बढ़ता है तो कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी बहुत जल्दी बर्न करती है। फैट बढ़ता है तो फैट उसको और जोर से पकड़ता है ताकि हिले ना। फैट कब बढ़ता है? जब हम डरते हैं। हम डरते हैं, कुछ पकड़ लेते हैं, खुश रहते हैं, हम छोड़ देते हैं।
तो जैसे ही हम डरते हैं, घबराते हैं, डाउट्स लेते हैं मन में, चिंता, फिक्र, भविष्य की परेशानी, तो हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट करने लगती है बॉडी अपने आप। जब मसल मास बढ़ जाता है तो बॉडी कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न करती है। एक एज के बाद बॉडी में मसल मास कम हो जाता है, कैलोरी कम बर्न करती है, खाना हम उतना ही खाते हैं, खाना उतना ही खाते हैं, बॉडी कहती है आओ और आओ। नए कपड़े सिलवाते हैं इस बहाने, क्योंकि पुरानों ने मेरा साथ देना छोड़ दिया। पता नहीं हम बड़े हो गए, कपड़े छोटे हो गए, क्योंकि हमारी बॉडी उसको रिटेन कर लेती है, कहती है अच्छा और फैट मिल रहा, संभाल ले। इस कारण से हम मोटे हो जाते हैं। जब हम दिमाग की मसल का काम नहीं करते हैं तो दिमाग भी धीरे धीरे ठस हो जाता है। हर चीज का ये रूल है। आपको पौधा लगाना है, मिट्टी की गुड़ाई करनी पड़ेगी, खूब गुड़ाई करेंगे, पौधा लगेगा, बहुत अच्छे से लगेगा। सफाई करते हैं, बहुत मल मल के नहाना पड़ेगा। कोई चीज साफ करनी है, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। सॉफ्टली कुछ नहीं होता, सॉफ्टली प्यार भी नहीं होता, सॉफ्टली भक्ति भी नहीं होती। सॉफ्टली सिर्फ सोचा जा सकता है, जो हम कभी नहीं करते। हम हमेशा जिद मार के सोचते हैं, खूब जोर लगाते हैं। अब जब भी हमारे अंदर से एक थॉट निकलता है तो वो थॉट हमारा सिर्फ 16% है, हालांकि इसके भी बाइफरकेशन है। 84% हमारा है ही नहीं, लेकिन हम पूरा 100% जोर लगाते हैं। तो 84% से फाइट करते हैं, इसलिए हमारे सोच के हिसाब से भविष्य गड़बड़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या हमसे गड़बड़ होती है कि ये थॉट फाइट करते हैं? ये समझने के लिए हमें यूनिवर्स समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट आप बिल्कुल पकड़िए कि हम अपने आप में पूर्ण यूनिवर्स हैं। बहुत मजे की बात देखेंगे, अगर यहां हमें कोई चीज चुभेगी तो पूरे शरीर को फील होगी। आप ब्लड का सैंपल का एक बूंद यहां उंगली से लीजिए, आपके पूरे शरीर का हाल पता चल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, मान लो डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, सिर्फ एक यहां लगाएगा, पूरी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। हमारी बॉडी का एक एक सेल, एक एक अंग, एक एक चीज इतना जबरदस्त चीज से जुड़ी हुई है, कमाल की, कि पूरी बॉडी में इफेक्ट आता है, क्योंकि पूरे दिमाग में उसका कंपन होता है। ऐसे ही अंतरिक्ष में, हम यूनिवर्स में, आप सब अपने आप में एक एक यूनिवर्स हैं। हम एक शब्द, एक विचार तक फेंक देते हैं, वो दूसरी जगह आ जाता है। अब वो वापस नहीं आता। हमें ये कला की बात करनी है आज, या हम उस तक पहुंच नहीं पाते, तो हम लगातार कई साल से एक ही जगह बैठे रहते हैं। आगे नहीं बढ़ रही जिंदगी, आगे नहीं बढ़ रही जिंदगी। तो आगे बढ़ रही है, हम महसूस कर रहे हैं नहीं बढ़ रही, क्योंकि हमने अपने हिसाब से जो चुना वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। हाँ जी, 84% जो है वो आपका है ऑटो पायलट, ऑटो। 16% इट मींस ट्रांजैक्शन जो हम ठीक से नहीं कर पा रहे। इसमें भी 4% ऐसा जिसमें हमारा बस नहीं है, पर वो एक्सेसिव हो जाएगा, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। दैट इज हीट कंटेंट। आत्मन तो है ही नहीं, वो तो कहीं और है, उसका तो लेना ही देना नहीं है। ये 16% से हम 84% को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, 16 से 84 को कंट्रोल नहीं कर सकते, 84 को 16 के साथ सिर्फ जोड़ सकते हैं। यानी ईश्वर की कृपा हमारी इच्छा से जुड़ती है। 84 तो आना ही आना। वो तो ईश्वर की इच्छा है, अब उस इच्छा को कृपा में बनाना है। जिसे हम धर्म के नाम से कहें तो हम कृपा और इच्छा की बात करते हैं। हम बड़े प्रेम से सपना देखते हैं, विवाह होता है, एक काम बिजनेस शुरू करते हैं, कितना अच्छे से चाहते हैं बढ़िया चले, बच्चा होता है, चाहते हैं अच्छे से पढ़े, हर चीज प्रेम है, अच्छे से निभे। पर ये 84% क्या गड़बड़ करता है? हमें इससे कनेक्ट करना क्यों नहीं आता है? ये सिर्फ शब्दों में बतला रहा हूं, ये फीलिंग्स में आपको तब समझ आएगा जब शब्दों में पकड़ेंगे। जी, प्रारब्ध is fixed, but its effect will vary according to that 16. प्रारब्ध हमारे साथ 24 घंटे 12 महीने चलता है। पूर्व जन्म के कर्मों का संचित होकर फल, वो प्रारब्ध है, यानी वो आएगा ही। उसको कैसे नेगोशिएट करना है वो हमारे बस में है और नहीं है, डिपेंड करता है। अगर हम 16 के साथ 84 जोड़ पा रहे हैं तो नेगोशिएट हो जाएगा, नहीं जोड़ पा रहे हैं तो वो हमारी बैंड बजा देगा, जबरदस्ती बर्बाद कर देगा या जबरदस्ती अमीर कर देगा, जो वो चाहेगा वो होगा। अब वो हमेशा चाहता है, हम भी तो कभी कभी चाह लें यार। हम तो 24 घंटे चाहते हैं, पर कभी कभी हमारा चाहना पूरा कैसे हो? ये 84% उससे चिपके कैसे? हम चॉइस ऐसी कैसे करना सीखें कि हमारी चॉइस से हमने उस भविष्य की ओर मूवमेंट कर ली जिसके लिए हमारा सपना है, जीवन है, विचार है, और वो भविष्य एक नया प्रेजेंट बन के आया जिसमें हमें चैन पड़ा। लगातार कई साल से एक चीज चल रही है, सुधरती नहीं, क्योंकि हमें जलंधर जाने के लिए सही गाड़ी नहीं मिल रही। हाँ जी, The future is
or it is the dimension of present only, because future does not exist. Proper, I have conceived from the class. फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं होती। हमारा प्रेजेंट हम उस प्रकार परिवर्तित करें जैसा हम मानसिक रूप से सोच रहे हैं, वो अपने आप में एक नया प्रेजेंट है। हमारा क्या हो रहा है, पिछले 4 साल से अगर हमारा आज भी वही हाल है, भाई से क्लेश है, मान लो लड़ाई है जायदाद पर, तो पिछले 4 साल वाला प्रेजेंट और आज का प्रेजेंट सेम है। ये क्रश नहीं हो रहा, ये रुला रहा है। ये कैसे बदले? हम मजबूर हैं, बच्चे को पढ़ा पढ़ा के पूरी मेहनत हो रही है, बच्चा फिर वहीं मुश्किल से ही पास हो पाता है। बीमारी से लड़ रहे हैं, वो बीमारी के लिए लगातार इलाज, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, तो हमारा लगातार जो प्रेजेंट है वो खराब है। तो जो फ्यूचर बन के आया है 4 साल बाद, जो 4 साल पहले सोचा था, वो भी सेम है, ये भी सेम है। तो अल्टीमेटली लाइफ कहाँ गई? कहीं नहीं। और हुआ क्या? शरीर बूढ़ा, दिमाग का क्या हाल है? सूखता जा रहा है। जीवन एक बहुत कमाल की चीज है। यहां पर हमारी धरती गोल घूम रही है और सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। सूरज अपनी एक्सिस पर हिल रहा है और सूरज पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को घुमा रहा है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी सेम जगह नहीं रहता है, एक ही जगह कभी भी धरती नहीं घूमती, पूरे विशाल अंतरिक्ष में अलग जगह जाती है। सूरज भी अलग जगह जाता है, पूरा सोलर सिस्टम भी अलग जगह घूम रहा है। और ये पूरा सोलर सिस्टम पूरी गैलेक्सी के साथ अलग घूम रहा है, पूरी गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स में अलग घूम रही है। अनंत है ये, और हम वही है। एक ही थॉट को पकड़, सब आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम एक थॉट पे फंसे हुए हैं। हाय ये क्यों नहीं हुआ, हाय पापा जायदाद पे हिस्सा क्यों नहीं देते, हाय मामा जी मरे क्यों नहीं, कब मिलेगा पैसा, हाय मैं उससे अमीर कब बनूंगा। एक थॉट 4 दिन, 4 घंटा, 4 साल, 40 साल, मरते मरते तक वही थॉट। जीवन आगे बढ़ रहा है, हम कहां जा रहे हैं? पीछे। तो हम क्या करेंगे? हमारा इंटरेक्शन उस 84% से नहीं हो पाएगा कभी भी, और हम जीत ही नहीं पाएंगे। हमें सरेंडर करना पड़ेगा उसके आगे। जी सर, जो हमारी जन्म कुंडली है, जन्म के समय के ग्रह, क्या वो इस 84% के अंदर इंक्लूडेड है? 101%। और मान लीजिए वो 16, 84 सब में इंक्लूडेड है। अगर आपके जो मान लीजिए कोई ज्योतिषी है जो आपकी जन्म कुंडली देख के कहते हैं कि जी आपको फलाना काम नहीं करना, और आप इच्छा रखते हैं और 84% अगर जुड़ जाए उस से, तो क्या वो काम भी आप अचीव कर सकते हैं? आपको उस 84% को जोड़ने के लिए कहीं से कोई ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कृपा लेनी पड़ेगी, तो अपने आप होगा। तो आपने किया नहीं, होगा। हम जो बड़े बड़े काम करते हैं वो करते नहीं हैं, वो होते हैं। कृपा किसकी नहीं है? उस 84% की जिसकी अभी बात होगी, वो 84% अंतरिक्ष में किधर है उसकी बात होगी। वो 84 हमारे पास भी है, और वो पूरे ब्रह्मांड में है। नासा भी प्रूव कर चुका है। अब ये साइंटिफिक क्लास हो रही है आज ये। हाँ जी, वो जो एक विचार है वो चिपक जाता है, मतलब हम चाहते भी हैं तो वो नहीं छूटता। वो कल आप चाहते हैं लेकिन नहीं छूटता। तो आप देख रहे हैं अपने ही दिमाग को, कि अपना ही दिमाग हमारे काबू नहीं है। करेक्ट, ये जो 16% नहीं है तो हमारे 84% ने, हमारे 16% जो ऑब्जर्व कर रहा है, जान रहा है, उस बेचारे की नकेल कस रखी है, और हम जीवन में बैकवर्ड्स जा रहे हैं। अगर हम बैकवर्ड नहीं भी जा रहे हैं, वहीं खड़े हैं, तो सब कुछ आगे चल रहा है। हम वहीं खड़े मीन्स अपने आप पीछे जाएंगे। पीछे कहां जा रहे हैं हम? पास्ट में। पास्ट में जा रहे हैं तो फ्यूचर कहां से आएगा? हम यहां खड़े हैं, आप मेरे से 4 कदम दूर हो, आप 2 कदम पीछे स्टेप लेते हो, आप 6 कदम से पीछे हो गए, मैं वहीं खड़ा हूं। तो मैं खड़ा वहीं हूं, लेकिन अब मैं पीछे चला गया, क्योंकि आपका काम चलना है। आप 2 कदम और बढ़े, आप 8 कदम चले गए, मैं यहां रह गया। फिर तो मैं कहां जा रहा हूं? मैं आपके हिसाब से पास्ट में जा रहा हूं, मैं ईश्वर के हिसाब से पास्ट में जा रहा हूं। वो ईश्वर कह रहा है 84% मैंने चलाना है, 16 को मेरे से कनेक्ट कर बच्चे, तो करूंगा, हिलाऊंगा, पर मैं वहीं खड़ा हूं, मीन्स मैं एक्चुअली पीछे जा रहा हूं। ये रिलेटिविटी बोलते हैं इसे। जब एक रॉकेट धरती से उड़ता है तो उड़ के वो एक खास स्पीड से ऊपर जाता है अंतरिक्ष में, तो कैलकुलेट किया जाता है खासतौर से कि ऐसे एंगल पर फेंका जाए कि धरती भी जब घूमते हुए उससे दूर जा रही है तो रॉकेट और स्पीड से ऊपर जाएगा। ये चीज पीछे को हट रही है, ये ऊपर की ओर जा रही है, तो अगर ये ना हिलती तो ये ऊपर चला गया उतनी स्पीड, अगर ये पीछे चला गया डिस्टेंस बढ़ गया। इस प्रिंसिपल के द्वारा आइंस्टाइन ने प्रिंसिपल बनाया था, तब जाकर के चीजें आगे बढ़ती हैं। अंतरिक्ष के जितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ये आइंस्टाइन के E = mc², ये ट्रांजैक्शन के टॉपिक में किया था हमने,
फिर कभी जरूर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मकसद कहने का है कि हमारा ये 16% दिमाग हमारे 84% दिमाग को काबू करने के काम में लगाना है। उससे कृपा मिली, उसे काबू ही कहेंगे। ये 84% क्या होता है? सबकॉन्शियस। 16% मोटे तौर पे कॉन्शियस। हालांकि ये 5 सेक्शन है, लेकिन हम इसको तोड़ तोड़ के नहीं करेंगे, आज मोटे तौर पे बात हो रही है। जैसे आप बहुत मस्ती मार रहे हैं, कहीं गपशप हो रही है, चाय समोसे खा रहे हैं, यार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं और बहुत खुशनुमा है, तो आप उस समय उस 16% दिमाग के साथ मस्त हो, आराम कर रहे हो, खुश हो। अचानक से आपको पता चलता है कि सामने गेट पर कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने, मान लेते हैं, आपके भाई का मर्डर किया है। जैसे ही आप उसे देखते हैं, आपका वो 16% का कोई लेना देना नहीं रहता, आप इमीडिएटली पागल हो जाते हैं। उस 84% में वो पड़ा है, वो 99 डिग्रीज पे पड़ी है, हर चीज, एक एक चीज 99 डिग्रीज पे है। उसको देखने मात्र से जो ट्रेवल हुआ कॉन्शियस 16% के थ्रू, कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू सबकॉन्शियस में आया, हम आग बबूला हो जाते हैं, पार्टी भूल जाते हैं और शायद उसका खून करने चले जाते हैं। ये सबकॉन्शियस ब्रेन इतना पावरफुल है, लेकिन कितना शैतान है, बस पीछे है। शैडो कितनी पावरफुल है, साथ है, चिपकी हुई है, छोड़ के नहीं जाएगी, करती कुछ नहीं है पर रहेगी साथ। कितना कमाल है, ये 99 डिग्रीज पे एक एक चीज को लेकर रखे हुए हैं। अब इस 99 डिग्रीज में कई चीजों को हम 100 बना लेते हैं। कुछ लोग सारे टाइम दिमाग से कहते हैं ना कि दिमाग में रोना रो रहे हैं, हाय उस दिन मैं वहां होता तो मेरे भाई के साथ ये ना होता, उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया होता तो बिजनेस में लॉस ना होता, काश उस दिन। तो वो उस दिन में ही है, जिंदगी आगे भाग रही है प्रोग्रेसिव, लेकिन वो पीछे जा रहे हैं। जब वो पीछे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कनेक्टिविटी लूज हो रही है और उनका 16% भी खराब हो रहा है। जब ताकत ही इतनी सी रह जाएगी, 50 से कम तो कम हुआ, 51 हो तो फिर भी हम प्लस कह सकते हैं। अगर आपका इतना भी दिमाग अपने साथ से नहीं चल रहा तो आप फंस गए। चूंकि आप अटक गए, इसलिए अब आप सफल नहीं होंगे और आपकी लाइफ के अंदर जिंदगी भर या तो ये रहेगा माता रानी से कृपा ले लूं या भगवान से ये मांग लूं, और हम भगवान नाम की चीज से भीख मांगते रहेंगे बाहर, जबकि वो अंदर है। उससे कनेक्ट करने की जरूरत है। क्या खास करते हैं सफल लोग दिमाग से? जो ना मंदिर जाने का लफड़ा होता है उनका, ना मस्जिद ना गुरुद्वारे, शायद जाते भी हैं तो चल फॉर्मेलिटी निपटा आते हैं, आज चीफ गेस्ट हूं मैं, चलो जी जाके आते हैं। और कुछ लोग जबरदस्ती चीफ गेस्ट बन के चले जाते हैं। जो चीफ गेस्ट बन के जाते हैं वो भगवान के चरणों में लगे रहते हैं, हे प्रभु कृपा, मैंने नाक रगड़ दी, कृपा। वो बाहर से मांग रहे हैं, इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड। व्हाई? क्योंकि हमारे दिमाग का वही नक्शा है जो अंतरिक्ष का है। ये 84% अंतरिक्ष में एक ऐसी खास चीज है जिसको साइंटिस्ट अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, फिजिसिस्ट जान नहीं पाए हैं। ये 84% है डार्क मैटर। डार्क मैटर, जो भी चीज बनी है वो सब मैटर से बनी है। मैटर मींस चीज, जो कुछ नहीं होता है वो होता है नथिंग। मैटर, एंटी मैटर, डार्क मैटर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग तरीके हैं बताने के। तो कुछ ऐसी चीज है हमारे उस 84% दिमाग में, हमारे जीवन को पूरा हिला देती है, जो अंतरिक्ष में भी है। एग्जैक्ट 84% डार्क मैटर है अंतरिक्ष में। डार्क मैटर का मतलब जो चीज से नहीं बना, जो चीज से बना है उसको एटम बोलते हैं, एटम की चीज है। ये छोटा सा नियम है फिजिक्स का, हर चीज एटम से बनी होती है। अणु कहते हैं इसे, अणु। उस अणु में मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसे 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 थोड़े से ब्रेकअप्स हैं। ये मोटे तौर पे पकड़ने जरूरी है, समझना है कोई बात नहीं, सिर्फ याददाश्त के लिए, ताकि क्लास में आगे आप पकड़ पाओ चीज कि हम इसे इंटैक्ट कैसे डालते हैं। तो जब ये एटम नहीं है कहीं, तो वहां कुछ और है जिसको हम आमतौर पे कुछ नहीं अभी कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली है डार्क मैटर। वो किस चीज से बना अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक दिन पता चल जाएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि हम लोग बहुत ढीठ है। जिसने अपने अंदर ईश्वर को रियलाइज कर लिया, यानी कि मैं पागल हूं, ये होगा, करूंगा ही, वो एक नया फ्यूचर जनेगा और एक नए यूनिवर्स में जाके उसको ढूंढ लेगा। ये कैसे होता है, अभी इस पर बातचीत होगी। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये समझना है कि वी आर टोटली कनेक्टेड टू द कॉस्मोस। अंतरिक्ष से हम पूरे जुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष
चलो ईश्वर है वहां, तो भगवान जहां है उससे पूरे जुड़े हैं। अब सिंक्रोनाइज होना है, सिंक होना है। ब्लूटूथ होता है ना, दो फोन को ब्लूटूथ से सिंक करना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति का अपने पापा मम्मी चाचा भाई किसी से सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा तो उसकी उससे लड़ाई होती रहेगी। हमारा बिजनेस हमसे कई बार सिंक्रोनाइज नहीं होता, कई बार हमारा 16% हमारा 84% सिंक्रोनाइज नहीं होता, तो रात को सोने नहीं देता, पुरानी याद लेकर रुलाता रहता है। हम कह रहे हैं सो जा यार, नींद तो पूरी करूं, क्यों नींद नहीं आ रही, उफ। पर वो इतना ज्यादा अवेकन्ड है, इतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड 99 वाला जो था वो 100 पर है कि वही बस फैला हुआ है कि मैं ही। तो कोने में दुबका हुआ बेचारा 16% कह रहा है रात हो गई, सोना था यार, नींद नहीं आती। वो कह रहा नहीं, मैं आग बबूला हूं, मैं परेशान हूं। ये जानना नहीं चाहता कई बार किस लिए परेशान है। ये कहता नहीं मेरे बच्चे की मृत्यु हुई थी, मैं इसलिए परेशान हूं। ये उसको भी भुलाना चाहता है। सुबह उठता है, पता नहीं मैं क्या सोचता रहा सारी रात, या सोचती रही। हमारा दिमाग हमारे काबू नहीं है तो हमारी जिंदगी हमारे काबू कैसे होगी। जैसे ही ड्राइवर गड़बड़ होता है या गाड़ी खराब होनी शुरू हो जाती है, हम एक्सटर्नली देखते हैं हर चीज, बाहर, अंदर नहीं। एक बार एक शराबी घोर धुत नशे में भयानक ढेर सारी शराब पी करके बस में चढ़ गया और बस में झूमता लटकता गिरता पड़ता सीट पर जाके बैठा। साथ में एक लेडी बैठी थी, कहती ये क्या है, तुमने क्या हाल बना रखा है। कहता पता तुम कहां जा रहे हो। बोले कहां। बोले नर्क जा रहे हो। कह रहा बस रोको, मैं गलत बस में बैठ गया हूं, मुझे उतारो भाई। अब वो ये सोच रहा है ये लेडी कह रही है नर्क जा रही है बस बाहर, जबकि उसके अंदर की बात हो रही है कि जिस तरह से अंदर चल रहा है तू नर्क जाएगा, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। अंदर देख के ही राजी नहीं। यही क्लेश है, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा क्योंकि उसके अंदर कनेक्ट नहीं हो रहे हम। कितना मजा है ना अगर हमें वो वाली कनेक्शन की स्थिति पता चल जाए कि कैसे करती है, तो हिप्नोसिस हो जाएगा। मास हिप्नोसिस बोलते हैं इसे। जिस मर्जी को हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं, चीज को, पैसे को, काम को, पैसे, प्रेम को, हर चीज को। कृष्ण जी शायद यही कला जानते थे, मास हिप्नोसिस। सबको फंसा लिया, सबको पटा लिया, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने खुद को पूरा पटा रखा है। ग्रेविटी नाम की एक चीज होती है जो धरती पर हर चीज को पकड़ के रखती है। ये एक मैग्नेट है, ये कमाल का मैग्नेट है। इसकी बड़ी यूनिफॉर्म स्पीड है, 9.8 mg²। इसकी स्पीड से चीजें धरती पर गिरती हैं जो भी धरती से ऊपर जाती हैं। यह भी लॉ के अनुसार प्रूव हो चुका है। खैर हम साइंस की उसमें नहीं जाएंगे, फिजिक्स में। पर हर चीज में चुंबक है, तो हमारे अंदर भी एक चुंबक होना चाहिए। अब हमारे अंदर का चुंबक खींच भी सकता है और हमारे अंदर का चुंबक फेंक भी सकता है। हम कई लोगों को नहीं भी तो चाहते, अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को देखकर अंदर से गलत भावना। अब आकर्षण हम चाहते हैं करना कि हमारे पास गाड़ी आ जाए, मकान आ जाए, प्रेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, कुछ भी, जिसकी जो इच्छा हो। पर वो आकर्षण करने के बाद, चाहने के बाद भी वो नहीं मिल रही, तो कहां गड़बड़ है। वो चीज वहां बैठी वेट कर रही है पर मिल नहीं रही है, यानी कि आपका चाहना गलत है। आपको चाहना नहीं आ रहा या आपके चाहने में ताकत नहीं है। हमारे शरीर में 650 मसल्स होती हैं जो स्केलेटन को कवर करती हैं। इन मसल्स में इतनी ताकत है कि हम 4 टाटा सुमो उठा सकते हैं अगर ये इकट्ठा काम करें। लेकिन इकट्ठा काम क्यों नहीं करती? क्योंकि दिमाग उनको इकट्ठा बांध के काम करने नहीं देता, पहले फियर आती है। मां अपने बच्चे को पेट पे 2 ईंट बांध के दिखाए हम मर जाएंगे, नहीं हो सकता। वो अपने बच्चे को गोद में लेके भी सारे दिन घूम लेती है। हड्डियों में दर्द होता फिर नहीं, कैसे? अंदर का वो 84% ब्रेन है जो पकड़ लेता है और ऐसी तैसी काम सब हो जाते हैं। ऐसा कुछ पागलपन शिशु को जन्म देते समय जो मां करती है, वैसा कुछ पागलपन लोग जो कर लेते हैं, वो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो काम हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पास्ट में नहीं जाना। हर चीज प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, आपको आगे बढ़ना है। एक थॉट को इमीडिएटली तोड़ना है सबसे जरूरी। बताता हूं मैं। उस थॉट को सबसे पहले इमीडिएटली तोड़ना है। थॉट टूटेगा जब आपका 84% ब्रेन जो ऑटो पायलट पे चल रहा है आपके अंडर आएगा। और 84% ब्रेन अंडर कैसे आएगा? जब ग्रे मैटर, डार्क मैटर पूरे अंतरिक्ष में है, ये पूरे ब्रह्मांड में ये डार्क मैटर आपके दिमाग में भी है। जब ये आपके अनुसार चलेगा, और ये इंडिपेंडेंट है, किसी के अनुसार नहीं चलता। इसलिए हमारी जिंदगी हमारे अनुसार नहीं चलती, इंडिपेंडेंटली चलती है। हम रोएं पिटें जो मर्जी करें, हम जो मर्जी चाह लें, होगा वही जो मंजूर खुदा होता है।
अगर हम ही खुदा की जेब में गोद में जाकर बैठ जाए तो उसको पटाकर हमारे हिसाब से भी हो सकता है। तो हमें खुदा खुद में मिलाना है, या ढूंढना है, या पहचानना है। हो गया सारा काम। जो ये जान जाते हैं वो जो मर्जी कर सकते हैं। कमाल है यार, जो मर्जी कर सकते हैं। 84% कभी-कभी कैरी फॉरवर्ड भी होता है। इट विल कैरी फॉरवर्ड। हाँ जी बोलिए। ब्लैक होल नहीं है, ब्लैक होल इसके हिस्सा ही है। ब्लैक होल भी हिस्सा ही है। डार्क मैटर जो अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं है, जहां वहां डार्क मैटर है। जहां प्रकाश है वहां डार्क मैटर नहीं है। प्रकाश हर जगह नहीं है, अंधकार है बहुत जगह। अनंत आकाश, एक तारा टिमटिमा रहा है, बाकी जगह क्या है? डार्क। वहां कुछ है, वो क्या कुछ है वो पता नहीं, अभी नहीं पता, लेकिन कुछ तो है, वो डार्क मैटर है। वो कॉन्शियसनेस है, वो इधर भी उतनी ही है। उसमें इतनी ताकत है कि उसने सितारों को टांग के पकड़ के रखा हुआ है पूरे अंतरिक्ष में। पूरी गैलेक्सीज मूव भी कर रही हैं। ऐसा ही कुछ है जो हमारे बॉडी में एक एक अंग को पकड़ के रखा हुआ है। वही 84% हमारे यहाँ भी काम कर रहा है। 16% is equal to zero energy. वो तो बहुत कुछ है, खैर जीरो एनर्जी ऐसे नहीं बनती। 16% अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है। सर थॉट को तोड़ने के लिए क्या 84% को कंट्रोल करना होगा? हम 84 को कॉन्कर नहीं कर सकते। फिर कैसे हम थॉट को कैसे तोड़ेंगे? हम थॉट नहीं तोड़ सकते, हम थॉट को पहचान सकते हैं। इसी के लिए हमारे टॉपिक में आगे का टॉपिक है पैरेलल यूनिवर्सेस। फिर हमें इस 84% को कैसे, मतलब ब्रेन को कैसे इसको करना है कि थॉट को हम 84% को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, 84% को साथ लेने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑटो पायलट पे है। तो पहले हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 84% और 16% को आइडेंटिफाई कैसे करें? आपको जरूरत ही नहीं है 84-16 के चक्कर में पड़ने की। आपको यह जानना है कि काम अपने आप कैसे हो जाए। अपने आप होता है ना, शरीर अपने आप ही चल रहा है, सब अपने आप हो रहा है, सांस अपने आप चल रहा है, आप पे। ऐसा आप पे कैसे हो जाए? जो अपने आप होता है वो हम करते नहीं, जो हम करते हैं वो अपने आप से नहीं होता। तो जो हमने किया और जो हुआ 84 की कृपा से, किया 16 की वजह से। अगर वो किया हुआ बन जाए, यानी बस सोचा और हो गया, 100 का 100 काम कर रहा है आपके साथ, आप भी और वो भी। स्पीड देखो, 9 घंटे में जलंधर पहुंच जाओगे गाड़ी से, नहीं तो 9 दिन में बैलगाड़ी से। सारा खेल क्या है? सक्सेस। आयु निश्चित है, डी जनरेशन निश्चित है, कॉपी शरीर की बनेगी निश्चित है, बुढ़ापा आएगा निश्चित है, मौत होगी निश्चित है, सब कुछ तो निश्चित है। ये हम ही क्यों अनिश्चित होते रहते हैं और फंसे रहते हैं एक जगह? क्योंकि हमारा ब्रेन 84% इतना पावरफुली हमें अटका के रखता है। प्रारब्ध कहिए, पूर्व जन्म के पाप कहिए, संस्कार कहिए, इस जन्म की लत कहिए, नफरत डेवलप हो गई, किसी से फिक्स हो गए, माफी नहीं कर पाते, खुद से प्यार नहीं होता, खुद के लिए रोते रहते हैं। हाय मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है, मैं ऐसा नहीं दिखती है, मैं वैसा नहीं दिखता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, रोना रोना रोना। जबकि रियलाइज नहीं कर रहे कि शरीर को, मन को, तन को, सोच को चाहिए क्या। जो मैंने अभी मोटे होने का एग्जाम्पल दिया, वो क्यों है? क्योंकि हम इनटेक ज्यादा कर रहे हैं, बॉडी बर्न नहीं कर रही। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ज्यादा टाइम फंसे हुए एक ही जगह, बॉडी सह नहीं सकती, ईश्वर चाहे सहना नहीं चाहता। ये डार्क मैटर क्या करता है? इस डार्क मैटर में क्या एग्जिस्ट करता है? मजे का पॉइंट यह है कि डार्क मैटर क्या रूल करता है हमारे जीवन में। हम जो अभी कर रहे हैं और इसके बाद जो हम करेंगे, वो जब करेंगे तब वो भी प्रेजेंट बन जाएगा। तो जो भी हम अभी करेंगे, मान लेते हैं अगर हमें नहीं पता, मान लेते हैं हमें नहीं पता, तो जो हम करेंगे वो एक निश्चित क्रिया है। अगर हम सोचने चाहने लगते हैं हम ये करेंगे, या तो ये करेंगे, या ये करेंगे, या वो करेंगे, या ऐसा करेंगे, हम कुछ ना कुछ चाह लेते हैं, तो हम अपने लिए ऑटोमेटिकली एक रास्ता चुनते हैं। ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जो शब्दों में अभी चल रही है कि जो जो भी पॉसिबिलिटीज हम कर सकते हैं दिमाग में, वो सब एक्चुअली फ्यूचर में हो रहा है प्रेजेंट बन के। संडे की ये क्लास अभी शुरू हुई, 11 बजे से पहले, कहीं और 11 बजे के बाद ये क्लास ऑलरेडी चल रही है। उस क्लास में जो लोग आए हुए हैं वो सारे के सारे लोग पहले से चूज कर चुकी है क्लास। थोड़ा इंट्रिकेट है, आएगा। ये क्लास पहले से चूज कर चुकी है। हम सोच रहे हैं हम जाएंगे, कभी जा नहीं पाते, क्योंकि क्लास चूज कर चुकी है, भाई इन्होंने आना है, बाकी नहीं आएंगे। हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
पहुंच नहीं पा रहे और हमारी क्लास मिस हो गई। हम सोच रहे हैं 2 दिन में बिजनेस का काम करेंगे, 2 दिन बाद जो करेंगे वो 2 दिन बाद क्या है वो फिक्स हुआ पड़ा है, ऑलरेडी है, फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर है ये पैरेलल यूनिवर्सेस है। पूरे पूरे ब्रह्मांड में लगातार वो चीजें चल रही हैं जो अलग हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ मनुष्य ने अपने दिमाग से चूज किया, ऐसा खास, ऐसा हो सकता था कि जर्मनी पूरे विश्व को जीत जाता वर्ल्ड वॉर में, पर हार गया। तो ऐसा भी हो सकता था किसी यूनिवर्स में जर्मनी जीत चुका हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी यूनिवर्स में जर्मनी नहीं जीता। तो हमने कौन सा वाला चूज किया? अपने उस समय के प्रेजेंट में हमने जो चूज किया वो वाला यूनिवर्स हमारा बन गया। कुछ भी समझ आया? मजाक हो रहा है ये एक मजाक की बात है। हाँ जी बोलिए। यस, बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग किस्म से बहुत कुछ हो रहा है। सर फिर तो ब्रेन का रोल ही जीरो हो जाता है। जीरो ही तो करना है, आएगा भी आएगा, वो अलग चीज है। हाँ जी बोलो, आप बोलो। सर इज इट दैट मतलब जो पूरी कन्वर्सेशन हो रही है वो इसके अराउंड हो गया कि एक मल्टी डायमेंशन हर जगह चल रहा है, पैरेलल यूनिवर्स एज यू आर सेइंग, कि हम जो भी विचार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हो रहा है। यस, चाहे वो यहाँ ना हो बट कहीं ना कहीं हम अगर 4 विचार कर रहे हैं, चारों हो रहे हैं। चारों विचार हो रहे हैं। यस, ठीक है, बट हमारा लफड़ा ये है कि वो इधर हो। हाँ, अब वो इधर खिसक के वो जलंधर कैसे आएगा और कौन से वाला आएगा ये हम कैसे चूज कर रहे हैं और हमें पता नहीं है, पर हम सोच रहे हैं और हो कुछ और रहा है। आएगा, कठिन है, इट्स टफ। हाँ जी बोलिए। अरे तो यही तो एंड कर दिया आपने क्लास का। आ रहा है ना धीरे धीरे, बताता हूं। कह रहा है, इतना दूर जाना पड़ेगा तो फिर इच्छा ही नहीं है, छोड़ो। देखो अगर इच्छा ही नहीं है, देखो शिव को इच्छा ही नहीं थी। मैंने बहुत सुंदर, वो वीरेंद्र जी ने भेजा था, स्वयंभू शिव, ना अपमान का भय ना सम्मान की इच्छा, बाई गॉड कर डाला यार। अच्छा, उस पट्टे को चाहिए कुछ नहीं, इसलिए वो शिव है, इसलिए उसको सब मिल रहा है। उसे फिर भी नहीं चाहिए, उसे डर भी नहीं है कोई क्या कहेगा। उसके लिंग की पूजा की जाती है, और यहां नहीं पूरे विश्व में मिले हैं शिवलिंग। व्हाट एन अमेजिंग कैरेक्टर। टोटल तामसिक, 100% तमस है शिव में, 100% भस्म लगानी, शमशान में रहना, कपड़े आधे अधूरे पहनने, मॉडलिंग, बीवी जरूर चाहिए, डार्लिंग वाइफ, उसका भी कचूमर निकाल के रखना, मर गई तो नहीं बना ली, टोटल तमस। लेकिन उसके बाद भी फर्क नहीं। 2 दोस्त एक बार घर से चले, दोनों में डिबेट हो रही थी, यार ऐसा करते हैं आज ना मस्ती मारते हैं, मौज करते हैं, ऐश करेंगे। दूसरा दोस्त कहता है नहीं यार, एक ना सत्संग लगा हुआ यहाँ पास में, मैं सोच रहा हूँ सत्संग में हुआ हूँ। पहला कहता है पागल है तू यार, मैंने पता किया एक नई लड़की आई है, उसके पास चलते हैं, एंजॉय करेंगे। दूसरा कहता है नहीं यार आज तो सत्संग ही चला जाता हूँ। बोले कोई बात नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं होगा, तू भी चल। बोले नहीं यार आज नहीं। अब वो दोस्त सत्संग में महाराज के यहाँ चला गया, नंबर 1। दूसरा दोस्त एक लड़की के पास चला गया, प्रोस्टिट्यूट के पास। अब जाके जी दोनों अपने शुरू हुए हैं। अब जो सत्संग में बैठा है, सत्संग में जो बैठा है शरीर लेके, वो सोच रहा लगातार यार एंजॉय कर रहा होगा, मस्ती मार रहा होगा भाई, बहुत ज्यादा बाय गॉड गलती कर दी मैंने, क्या यार मजे होंगे, अच्छा कह रहा था पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे, मैं क्या करूं यार, सोचूं क्या करूं। जो वहां गया है, जो उस लड़की के साथ बैठा है, वो लूडो खेल रहा है कि यार दिमाग ही नहीं लग रहा यहाँ, वो सत्संग में पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पाप कर्म में लगाऊं, क्या है जीवन ये, मेरी पत्नी है, बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ यार। उसने तो अपना जीवन संवार लिया, उसका तो कल्याण हो जाएगा भाई, उसे तो स्वर्ग मिलेगा, मैं तो धरती पे पाप कर रहा हूं। अब वो दोनों दोस्त, शरीर वहां, दिमाग यहां, इसका शरीर यहां और दिमाग वहां, डिफरेंट एरियाज में जी रहे हैं, एक डिफरेंट यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। उसकी फीलिंग जहां फंसी हुई है, उसको उसी अनुसार ईश्वर से कनेक्शन मिल रहा है। वो एक स्त्री के पास रहते हुए भी ईश्वर से कनेक्ट हो रहा, अपने अंदर की रियलाइजेशन ले रहा है, तमस से परे जा रहा है, तमस है तो भी कंट्रोल कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं। एक व्यक्ति बैठा सत्संग में है,
लेकिन दिमाग के द्वारा टोटली कवाड़ा कर रहा है अपनी बुद्धि का, वो वहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। मानसिक स्थिति कितनी स्ट्रांग है कि हम कनेक्ट कहीं और हो रहे हैं, चाह कुछ और रहे हैं, बैठे कहीं और हैं, क्रिया कुछ और कर रहे हैं। टोटल कोलैप्स, टोटली सत्यानाश। एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला, खूब अय्याश, मौज मस्ती करने वाला, उसको अचानक घाटा हो गया बिजनेस में। उसको आके बताया जी महाराज, बाबूजी, लाला जी, आपका ये लॉस हुआ है। बोला ठीक है यार, बहुत एंजॉय कर लिया अब लाइफ में, जब तक है करे एंजॉय, अब नहीं लिखा होगा यार छोड़ परे, अब नहीं है ना सही, देखेंगे कमाएंगे फिर कमाएंगे, नहीं कमाएंगे नो प्रॉब्लम। कमाल हो गया। एक साधु जंगल से गुजरते हुए रात भर अपना कमंडल, 2 कपड़े और लाठी लेके सारी रात सोया नहीं कि हाय ने चुरा के कोई ना ले जाए। कितना ज्यादा आसक्ति में फंसा है वो व्यक्ति। साधु होकर भी 2 चीजों के पीछे पड़ा है जिनका लेना नहीं देना नहीं, और वो व्यक्ति करोड़ों कमा के भी कहता कोई बात नहीं। आप यहां मस्ती मारते हुए भी पुण्य कर रहे हो और वहां सब त्याग के भी पाप कर रहे हो, क्योंकि आप अटैच्ड हो, इसलिए आपका सत्यानाश हो रहा है। जब तक आप उस 16% से कहीं ना कहीं अटैच हो, आपका 84% पर काबू नहीं होगा। आप सबको अपने अंदर दिमाग लगा के सोचना, आप कहां कहां अटैच हो, कहां कहां खोपड़ी फंसी हुई है। आप लगातार एक ही चीज में अटैच रहते हो। कोई है, हाय मेरा बच्चा, इसी में फंसे हुए हैं। जैसे लेडीज होती हैं, पता नहीं पार्टी के नाम पे फ्रेंड्स के पास गए नहीं होंगे, अब वो बार बार उस सोच को डाल डाल के देर सवेर अपने पति के दिमाग में वो डाल रही है, उसके लिए फ्यूचर क्रिएट कर रही है। उसके फ्रेंड्स वो बनेंगे भी और वो अय्याशी करेगा भी, क्योंकि उसने मानसिक स्थिति से पति के लिए वो वाला यूनिवर्स चुन लिया है। अब बताता हूँ। हाँ जी, कई बार थॉट्स ऐसी होती हैं जो अनइंटेंशनली आती हैं और आप उसको रोक भी नहीं पाते। कई थॉट्स ऐसी होती हैं। अक्सर यही होता है, हम अनइंटेंशनली करते हैं, वही 84% काम कर रहा है, हम रोक भी नहीं पा रहे, 16% की बैंड बची हुई है। नहीं, हमने जो शायद एक टाइम पे कोई चीज बार बार चाहते नहीं है ना, ऐसा कोई डाउट है, बट वो आ रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी हमारे पास कोई चीज है, हम कहते हैं मुझे बस बार बार सोच आ रही है कि वो छूट जाएगी मेरे से, और एक्चुअली कुछ टाइम के बाद वो छूट जाती है। तो हमें पता चल रहा था पहले, हम उसे रोक भी नहीं पाए और वो छूट भी गई। तो वो क्या लिंक बन रहा है? 84% ने तो वो चीज हमें दी ही, तो वो हमारा प्रारंभ 16% ने उस पर काबू नहीं किया, उल्टा और क्लेश डाल दिया, छूट तो नहीं जाएगी, छूट तो नहीं जाएगी, छूट तो नहीं जाएगी। 108 कलेश दोनों नहीं छोड़, बिना क्लेश के भी वो फियर कहीं आ गया हमारे। डाउट आ गया। अगर फियर नहीं आया तो कोई फियर नहीं आया, कोई डाउट नहीं आया, बट एक हाँ थॉट था जो रिपीट हो रहा था अनइंटेंट, उसको हम कंट्रोल नहीं कर आपका बिग बॉस वीक है, उसका कमांड देना बहुत जरूरी है। जब तक उसकी कमांड नहीं दोगे वो थॉट चलता ही रहेगा। डिलीट करना कठिन होता है क्योंकि वो रहता वही है। स्लीप मोड में सबकॉन्शियस में सब कुछ है, स्लीप मोड में सबकॉन्शियस ब्रेन में 99% पे सब कुछ पड़ा हुआ है। उसको 100 नहीं आने देना, सिर्फ इतनी सी लड़ाई है, क्योंकि वो डिलीट तो होगा नहीं। हमारा कोई रिलेशन बना, उसके बाद हमें लगा कि सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, बट एक थॉट है अंदर से कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाता है। क्यों? उस टाइम क्या हुआ ऐसा कि वो एक्चुअली वो चीज हो गई। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होते ही हमारे ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, नन्हा सा शिशु बैक्टीरिया अटैक करते हैं। उस बच्चे के अंदर बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज नहीं है कि उस बैक्टीरिया से लड़ सके, तो बच्चा माँ के थ्रू, एंटीबॉडीज जब तक डेवलप नहीं हुई, माँ के थ्रू प्रेम के द्वारा, दूध के द्वारा, माँ के स्पर्श के द्वारा, माँ की केयर के द्वारा, माँ के मात्र सिर पर हाथ रख के स्पर्श मात्र से एनर्जीज मिल जाती हैं। ऑटोमेटिकली बॉडी को कमांड मिलता है और एंटीबॉडीज मिलती है, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स ऑन होते हैं। वो मिरर न्यूरॉन्स उस बच्चे के इमीडिएट आइडेंटिफाई माँ से होते हैं सबसे पहले। जब किसी दूसरे से हो जाते हैं तो नजर लग जाती है और वो बच्चा मुफ्त में बीमार पड़ जाता है। वो बीमारी दवाई से ठीक नहीं होती, टोटके से ठीक होती है। तो जब हम अपनी लाइफ में थोड़े से और बड़े होते हैं तो हमारे को वैक्सीनेशन दी जाती है। वैक्सीनेशन क्या होती है? बीमारी का बैक्टीरिया को बॉडी में ही डाला जाता है एक निश्चित मात्रा में, जिसके खिलाफ बॉडी फटाफट एंटीबॉडीज बना के इकट्ठा कर लेती है। वो पड़ी है। अब हम 70 साल में उस बीमारी से दोबारा नहीं बीमार होंगे जो हम 7 साल में हो चुके, क्योंकि एंटीबॉडीज पहले से पड़ी है। वी आर रिच। हमारी बॉडी लगातार बीमार पड़ती है, वी बिकम मोर रिच। हमारी बॉडी लगातार टूटती है, वी बिकम रिचर।
हमारा जिंदगी बहुत कचूमर निकालती है, हमारा डार्क मैटर स्ट्रांग होता जाता है। जितना ज्यादा हम लाइफ में घिसते पिटते हैं 84% ब्रेन से, उतना ज्यादा 16% एक्सपीरियंस होता जाता है। उसको इतने एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो 84 को कवर और काबू करना सीख जाता है। जब हमारा सब कुछ धीरे धीरे ठीक सा चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि ठीक नहीं चला है बाद में, तो वो ठीक सा चल रहा है, हमें लगा है ठीक चल रहा है। जब वो ठीक सा चल रहा है तो हमने उस समय एक फ्यूचर इमेजिन कर लिया है कि ठीक ही तो चल रहा है। तो पैरेलल यूनिवर्सेस में जहां सब कुछ होता है जो हम सोचते हैं, इसकी डिटेलिंग अभी मैं करता हूं, जहां सब कुछ जो हो रहा होता है हम वो वाला चूज कर रहे हैं जो उसका उलट होगा, इसलिए अब ठीक नहीं चलेगा। मजेदार बात है ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रिंसिपल है, लाइफ का नियम है। आप एक लाइट के टुकड़े को, फोटोन को, आप पानी ले लीजिए, आप पानी को एक बोतल में रखें और उसके दो हिस्से कर दें, एक आप इतनी दूर रखें 25 किलोमीटर दूर, एक इधर, तो जो इधर वाले पानी में आप करेंगे वो उधर वाले पानी में अपने आप हो जाएगा, भले ही वो 100 किलोमीटर दूर है। उधर आएंगे वही प्रॉपर्टीज अपने आप आ जाएंगे, उसमें इन्फेक्शन अपने आप हो जाएगा जो इस पानी में था। ये फैक्ट है। अगर आप लाइट के टुकड़े को फोटोन बोलते हैं, एक लाइट के हिस्से में से दो फोटोन निकालें, एक इधर डालें एक इधर डालें, अगर इस वाले को लेबोरेटरी में कुछ भी मूवमेंट देंगे ये वाला वैसे बिहेव करेगा अपने आप। समझ आया? नहीं आया? आया? ये हो चुका है, साइंटिफिकली भी हो चुका है, एक्सपेरिमेंटली लैब में हो चुका है। जैसे ही माँ कुछ फील करती है बच्चे तक पहुंच जाता है। कहते हैं ना मदरहुड में स्मोक नहीं करो, ड्रिंक नहीं करो, माँ के लिए नेगेटिव है, बच्चे तक जाएगा। बच्चे में उस चीज से फाइट करने के लिए अभी अंग चालू नहीं हुए हैं, तो डबल लोड पड़ेगा और बच्चे के ब्रेन में 84% वही संस्कार फीड हो जाएंगे। जी हाँ, एक बीमार पड़ता दूसरा अपने आप पड़ जाता है। वो थॉट क्यों आए वो बता देता हूं मैं। वो प्रारब्ध के कारण होता है। कुछ थॉट्स हमारे रेडीमेड है, वो आने ही है। और क्या हम उसको अगर आने के उस टाइम का नहीं पता चला, बट अगर अब आते हैं तो क्या हमें ध्यान देना चाहिए या इग्नोर करना? अगर आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो अब आपको आने पे पता होगा कैसे हैंडल करना है। अब आप रोकना भी सीख जाओगे धीरे धीरे। पहले नहीं आते थे, पहले आपको वो हैमर कर रहा है, पीट रहा है और आप परेशान। अब आपको धीरे धीरे अकल आएगी, मैं नया यूनिवर्स चूज कर लूंगी, मैं नया भविष्य चूज कर लूंगी, वही मेरा प्रेजेंट बन जाएगा। बाप रे, अब हम करते क्या, हमारी नेचुरल नेचर क्या है। हम सब यहाँ बैठे अपनी जिंदगी के लास्ट 2 साल उठा लो, 2 उठा लो काफी है, 10 उठाने मर्जी है, बहुत लंबे चला जाएगा। लास्ट 2 साल में आपको कोई एक तकलीफ ऐसी होगी जो लगातार चल रही है, कोई भी लगा लो जो मन में है, वो हटती नहीं है यार, या हटी भी होगी तो बड़े ही कष्ट के साथ, बड़े झंझट के साथ। अब वो एनालाइज करो कि वो हटी कैसे थी, हमने क्या खास किया था जो हटी। अगर हम बेपरवाह थे, परवाह ही नहीं मारी, तो ऑटो करेक्शन हो गई। कई बीमारियों की परवाह नहीं मारते तो ठीक हो जाती है। अमीर का बच्चे के लिए परवाह मारते हैं, उसे जॉन्डिस होता है। गरीब का बच्चा परवाह नहीं मारता, वो सड़क पे पड़ी रोटी खाता है, उसे कुछ नहीं होता। बेपरवाह कैसे होंगे? हम ब्रेक लेंगे और इसके बाद बताता हूं बेपरवाह होने का मतलब क्या है, और हम ऑब्जर्व करके कैसे कौन सा यूनिवर्स चूज कर लेते हैं और क्या बदलते हैं। ब्रेक लेते हैं जी 2 मिनट की। देखिए, हमने पिछली बार बात की थी कि साइंटिफिकली फिजिक्स के द्वारा, फिजिक्स में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं इसे, कि जब भी एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी चीज 2 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से पास करता है तो वेव की तरह जाता है। यानी अगर आपने यहां मान लीजिए यहां से आप एक प्रकाश लाइट फेंक रहे हैं, तो एक होल ये है, दूसरा होल ये, यहां से इस पर लाइट के पैटर्न्स बनते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अंदाजा ले रहे हैं हम, 3D नहीं है, 2D में कोशिश कर रहे हैं। यहां से भेजते हैं। अगर हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, महसूस नहीं कर रहे, विचार नहीं कर रहे, तो यहां से फेंके जाने वाला एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से पास करता है, दोनों में से, और यहां पर आ जाता है पूरे पर, ठीक है। यह बोर्ड है जिस पर प्रकाश या इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज बम्बार्ड की जा रही मशीन के द्वारा, तो ये इधर आता है। जब इसे देखता है कोई, तो ये पार्टिकल बड़ी समझदारी से, जहां हम देख रहे हैं ना, इस वाले होल को देख रहे हैं तो यहां से निकल के यहां आ जाता है, इसको देख रहे हैं तो निकल के यहां से यहां आ जाता है।
यानी वो पार्टिकल कितना समझदार है, जब कोई नहीं देख रहा तो चोरी से एक दूसरा प्रकट करा लेता है अपने आप ही, वेव बन जाता है और वेव की तरह, वेव है ना, पूरे में आ गया, एक चला, इतना सा एक बिंदु चला और वो पूरे में आ गया, देख रहा है तो शैतानी से चुपचाप सिंगल लाइन में जा रहा है और स्क्रीन पर एक जगह सामने गया। तो क्या फर्क हुआ, हमारे ऑब्जर्व करने मात्र से हमने क्या जोड़ा, कुछ शक्ति जोड़ी। एक बीमारी होती है, कहते हैं आंखें आ जाना, आजकल बरसात में आता है, एक को आती है, दूसरा मात्र उसे देखता है, देखने से उसको भी आ जाती है, सिर्फ देखने से वो बीमारी आ जाती है दूसरे को। तो गॉगल्स लगा के घूमते हैं लोग, फैशन करने को मजबूर कि भाई कोई देखे ही ना तो ट्रेवल नहीं। तो आंखों से कुछ ट्रेवल करता है, वो क्या खास ट्रेवल करता है, ये कुछ खास है जो चमत्कार करता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, जो आपकी बात का जवाब भी निकलेगा। अगर यहां से यहां तक उस पार्टिकल को जाने के बाद यहां से यहां तक के डिस्टेंस में हम दो हिस्से मान लें और एक पार्टिकल फेंका जाए जो यूं फेंका गया लेकिन देखा नहीं, तो देखे बिना क्या करेगा, वेव बन जाएगा, दोनों में से पास करेगा। पहले मैं बता चुका हूं कि लेबोरेटरी में और साइंटिफिकली ये बात हो चुकी है कि अगर हम नष्ट करें प्रोटॉन को तो वो गायब हो जाता है। कहां चला जाता है, कुछ नहीं में, कुछ नहीं बचा। और जहां कुछ नहीं वैक्यूम है वहां से उसको बनाया भी गया है, वहां है लेकिन बनाने पे बनता है लेकिन है, ठीक है, वर्चुअल प्रोटॉन। ऐसे यहां दो बन जाता है। अब यहां से क्रॉस करने के बाद फिजिसिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, जब ऑब्जर्व किया तो ये दोनों में से निकल चुका है एक्चुअली, निकलने के बाद, लेकिन जब ऑब्जर्व किया तो इस पार्टिकल ने क्या किया, ऑब्जर्व करते ही, विचार शक्ति डालते ही, देखते ही ये पीछे गया। हैरान करने वाली बात ये पीछे गया और दोबारा से सिंगल में से निकल के यहां प्रकट हुआ। यानी कि हमारी विचार शक्ति पास्ट में भेज करके फ्यूचर बदल देती है। कुछ भी समझ आया? दोबारा बता, दोबारा बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो हमारा विचार है वो विचार भविष्य की ओर यदि देख रहा है तो उसके परिवर्तन के लिए हमारा पास्ट तक बदल जाता है ताकि फ्यूचर बदल जाए। तो जो हो चुका है वो भी चेंज हो जाता है। तो कितनी अजीब सी बात है कि जो हो चुका है वो ऑलरेडी चेंज हो गया और उसकी वजह से एक नया भविष्य बन गया। ऐसा होता है, कई बार हम शादी करते हैं, बहुत अच्छा विवाह होता है, साल भर बीतता, उसके बाद ऐसा घमासान होता, तलाक हो जाता है और ये पता नहीं चलता क्यों हुआ। बिजनेस चलता है, बहुत बढ़िया चलता है पहले साल, फिर वो बिजनेस तबाह हो जाता है, पता नहीं चलता क्यों हुआ। तो कुछ ऐसा खास हम करते हैं ऑब्जर्वेशन से कि हम आज मान लेते हैं 11 तारीख, 11 तारीख है आज, 12 तारीख, आज तारीख है 14 सितंबर 2014 को हमारी लाइफ में यह स्थिति है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब 15 सितंबर 2014 के लिए हमने सोचा ऐसा होना चाहिए, जैसा वाला भी हमने सोचा ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए ऐसा कमाल हो जाएगा कि 14 तारीख को इस क्षण से पहले जो हो चुका है वो घटनाएं अपने आप बदलेंगी ताकि 15 को और नया हो जाए कुछ। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, एक व्यक्ति बड़ी शांति के साथ कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सही चल रहा है। एक साल बिजनेस में बहुत अच्छा काम करने के बाद एक साल बाद उसको अहंकार हो गया, एक नई फीलिंग आ गई। ये अहंकार जो होता है ये उस 84% ब्रेन का हिस्सा है। ये अहंकार सारे सेल्स को जकड़ के रखता है, ग्रेविटी है इसमें। जब ये घटने लगता है, ईगो घमंड नहीं है, ईगो एक अलग चीज है, ईगो का एक हिस्सा अहंकार है। जब ये इसको पकड़ के रखता है तो हमारी बॉडी का विखंडन नहीं होता, हम मरते नहीं आसानी से। जब तक इच्छाएं होती हैं हम बड़ी मुश्किल से मरते हैं, जब इच्छाएं त्यागते हैं जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि इच्छा से ही शरीर है, इच्छा नहीं है तो शरीर नहीं है। तो ये उसको पकड़ के जकड़ के रखता है। अगर हमारे अंदर बहुत ईगो आ गई तो ये 84 से ऊपर बढ़ जाता है, ये ऊपर भी नहीं जाएगा। तो 15 तारीख को जो 14 तक बिजनेस सही चल रहा था, नई न्यूज आएगी 14 को कि भाई साहब 13 तारीख को जो आपने डिलीवरी की थी ना माल की, उसमें अब नया फॉल्ट आ गया अचानक और 15 बदल गया।
14 तक फर्स्ट क्लास था, 14 को मात्र एक भावना आने से आपका 13 तारीख चेंज हो गया, और 13 को किया हुआ काम चेंज होगा और 15 को नया लॉस आ जाएगा। आप कहोगे वाह ये कैसे हो गया, ये समझ नहीं आया यार, सब कुछ ओके किया था, सब सही किया था, पति के साथ, पत्नी के साथ, बिजनेस के साथ, जॉब के साथ, ये चेंज कैसे हो गया? थोड़ा सा पकड़ में आया? गुड। हाँ, आगे के इफेक्ट को जब हम ले रहे हैं तो पीछे का इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। तो पास्ट भी साथ चल रहा है, फ्यूचर भी वही है और प्रेजेंट भी वही है। अब कुछ एडवांस नहीं है, सब पैरेलली चल रहा है। सब पैरेलल चल रहा है, पास्ट भी पैरेलल चल रहा है, फ्यूचर भी पैरेलल चल रहा है, प्रेजेंट भी पैरेलल चल रहा है, क्योंकि ना पास्ट कुछ होता है ना फ्यूचर, सब प्रेजेंट होता है। तो हम अपना पहले के प्रेजेंट को चेंज कर रहे हैं नए वाले प्रेजेंट के लिए। कहां? यहां डिस्टर्ब करके 84 को, उसमें ईगो और मिला रहे हैं, ऑलरेडी ईगो है। तो हमने अपने 16 के साथ सपने जोड़ दिए, 84 में ऑलरेडी सपने हैं। तो इसमें मेन मुद्दा वही हो गया ना कि ईगो जो वर्ड है वो यूज हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, ईगो है, इमेजिनेशन है, कुछ भी बढ़ जाना या कुछ भी घट जाना से हमारा पास्ट हम बदल देते हैं ताकि फ्यूचर बदल जाए। सर कई बार जैसे दिमाग जबरदस्ती सोचने पे मजबूर भी हो जाता है, हम सोचने लगते हैं तो उसको उसी समय हम मतलब ये कह के छोड़ दें कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। सबसे पहले आप ये समझिए दिमाग कितनी पावरफुल चीज है, जिसने हमें बड़ा किया, यहां तक पहुंचाया, मेंटेन करा रहा हमें। हम इस दिमाग को एक्स्ट्रा थॉट्स में डाल क्यों रहे हैं? तो जबरदस्ती कई बार नहीं, क्योंकि हमारे अंदर थीटा डाला गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार डाले गए, चाहो इसके लिए ये चाहो, उसके लिए वो चाहो, सब कुछ परफेक्ट हो हमारे हिसाब से। हम ये सोचते हैं कि ये सही होगा। एक व्यक्ति अपने भांजे को लेकर बिजनेस में आ गया, धीरे धीरे, छोटे बच्चे थे उसके बहुत, भांजा बड़ा, उसने काम सिखाया, ट्रक्स का काम था उसका काम, बच्चे ने बहुत अच्छे से संभाला, भांजा बड़ा हो गया, 20 साल उसने शादी वादी कराई, अपने बच्चे अभी 5-7 साल के थे। वो अपने मामे के बच्चों को, भाइयों को बहुत प्यार करता था, बहुत ध्यान देता था, और वो बड़ा भाई कह के वो भी बड़ा प्यार करते थे। कुछ टाइम के बाद 12 ट्रक थे, 12 के 20 हुए, मामा चल बसा। मामा ने कहा बेटा तुझे ही मैंने अपना बच्चा माना है, तुझे अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखना है, एक 10 साल का, एक 12 साल का है, मामी है तेरी, तू ही पाले पोसेगा बच्चे, तू ही बड़ा बेटा है मेरा। वो उसकी भी शादी हो गई थी, वो भी 30 साल का जवान लड़का, मेहनती, 20 ट्रक का मालिक बन गया, मामा के साथ काम करता रहा। काम करते करते, चलते चलाते एक समय आया उसके अपने बच्चे भी हो गए। जैसे ही बच्चे हो जाते हैं हम करप्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम मिरर न्यूरॉन्स ऑन कर लेते हैं। मिरर न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे दिमाग के सोच के हिस्से होते हैं जो सही क्या है गलत क्या है ये नहीं जानते, मेरा थॉट है या उसका थॉट है ये नहीं पहचानते। रोते हुओं के बीच बैठेंगे, रोने लग जाएंगे, शमशान जाएंगे, मन करेगा उफ क्या है जिंदगी, अय्याशों के बीच बैठेंगे, हम भी अय्याश हो जाएंगे। सॉरी, ऑटोमेटिकली मिरर न्यूरॉन्स ऑन हो जाते हैं जैसा जैसा आसपास की सोच चलती है। तो जब उसके मन में बच्चे के बाद पत्नी के कहने से ये फीलिंग आई यार बिजनेस तो तुम ही करते हो सारा, मामे को मुफ्त में कमा कर देते हो, बतेरे साल किया हो तुमने, क्या रखा है। 2-4 साल बाद उसने कुछ इकट्ठा पैसा कर करा, मामी से बातचीत की कि मामी ऐसा है बच्चे आपके भी बड़े हो रहे हैं, 20 साल का हो रहा है लड़का, मेरा भी 10 साल का बेटा हो गया है, मैं अलग बिजनेस करूंगा। मामी ने कहा बेटा सही चल रहा, बच्चे करता रहे। बोले मैं तुम्हें मुफ्त में कमा के खिलाता रहूं, मैं ही मेहनत करता हूं, तुम करते क्या हो। बोले बच्चे बड़े हो रहे हैं, मामे ने तेरे को उठाया, तू किसी लायक नहीं था। बोले नहीं मैं सारा खाऊंगा, सब मेरा। बोले बच्चे अब क्या कर सकते हैं, तेरी मर्जी। 40 ट्रक थे, 20 ट्रक उसने ले लिए, 20 इनके पास छोड़ दिए। बच्चे यंग थे, उनसे संभला नहीं, धीरे धीरे बिकते गए। ये भी 20 ट्रक चलाने वाला जिसके 40 थे, उसने 60 ट्रक करने के लिए बिजनेस करा, दोबारा क्या अकेले कर लूंगा, मैं तो उठा लूंगा। उसके पास भी 8 ट्रक रह गए। क्यों घाटा हो रहा है, कहां से लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं। जैसा लॉस इनके दिमाग का चला वैसा इसका ऑटोमेटिक होना ही है। मेरे पास आए, ये सच्ची घटना है कि जी क्या करें। मैंने कहा भाई मामी जी को साथ लेके आओ, तुम्हारे नसीब में ये लिखा है जब तक दूसरे को नहीं दोगे तुम्हारे पास बढ़ेगा नहीं। और मामी के नसीब में ये लिखा है
जब तक मुफ्त में खाओगे नहीं मिलेगा नहीं। सीक्वेंस समझो, आपने पास्ट बदल दिया, फ्यूचर बदल गया। आपका प्रेजेंट क्या था? आप अकेले काम कर रहे हो। यह बात होती है, कई लोगों का बिजनेस नहीं चलता तो ना दूसरे के नाम पे करते हैं, फिर रोते हैं यार 5% के चक्कर में इसको 5 लाख देना पड़ता है हर बार। अच्छा वो हटा देते हैं तो उनका 1 करोड़ भी लुट जाता है। तो कहता मुफ्त में देते रहो यार। वो मुफ्त नहीं है, वो ग्रह कट रहा है, भाग्य बदल रहा है, क्योंकि तुम पास्ट चेंज कर रहे हो, फ्यूचर बदल जाएगा। तो प्रेजेंट की थॉट से ऑटोमेटिकली तुमने पास्ट चेंज किया है। प्रेजेंट क्या था? तू काम करता रहे, अपने भी अय्याशी कर, उनकी भी मौज करा। उनका प्रेजेंट क्या था कि तुम्हें बैठ के खाना है, मेहनत नहीं करनी है, मौज करो। चल रहा है इतने साल से सही। उन्होंने अपना प्रेजेंट चेंज किया फ्यूचर के लिए कि हम 20 के 40 ट्रक बनाएंगे। इसने प्रेजेंट चेंज किया फ्यूचर के लिए, मैं 40 बनाऊंगा। 20-20 ट्रक लिए, पास्ट अपने आप बदल गया। ऑटोमेटिक लॉसेस निकला है, पता नहीं कहां से। चलते हुए काम, कंपनी छूट गई, मैनेजमेंट खराब हो गई, फ्यूचर खराब हो गया। नॉर्मल 84 चल रहा है। तो आपने क्या किया? आपके वो थॉट्स जो पास्ट में जाके दोबारा से फ्यूचर चेंज कर देते हैं, वो ऑन कर दिए। जैसे पार्टिकल बदला ना, ऐसे ऑटोमेटिकली डॉक्टर कहता है बूढ़े अंकल को हार्ट अटैक हो जाएगा, 90% ब्लॉकेज है, मर जाओगे। प्रेजेंट में उस समय व्यक्ति सोच रहा है मेरे 90% हार्ट ब्लॉक्ड है, मैं मर ही जाऊंगा शायद। अब उसके विचार में नया चीज डाली गई कि मैं मर जाऊंगा। अब 2 चॉइस है, या तो वो एक्सेप्ट कर ले मर जाऊंगा, या एक्सेप्ट करें नहीं मरूंगा। मान लेते हैं उसने एक्सेप्ट कर लिया नहीं मरूंगा। तो जिस क्षण उसे पता चला उस क्षण में वो नहीं मरा था, उस समय और पता लगने के बाद के अगले क्षण में उसकी सेम फीलिंग्स है। तो उसको नया फ्यूचर चाहिए नहीं, जैसा है वैसा ही, उसने पास्ट नहीं बदला। वो बिना ऑपरेशन के भी 10 साल जी लेके डॉक्टर कहेंगे भाई होता है, ऐसे भी मरीज जी जाते हैं कई बार यार, और कई ऑपरेशन करके भी मर सकते हैं। कई डॉक्टर के मिरर न्यूरॉन्स पे बात छोड़ सकते हैं कि ओके डॉक्टर अप टू यू। अगर डॉक्टर कॉन्फिडेंट है और सेट है तो बचेगा, अगर नहीं है तो नहीं बचेगा। हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन के थॉट को कैसे बदल रहे हैं? हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम में एक्साइट हो जाते हैं, हाँ बस मजा आने वाला है। अब क्या मजा आने वाला है? जब कुछ नहीं किया था तो मजा आ रहा था, अब करेंगे, अब सत्यानाश होगा। एक चीज चाहिए, पता चली नहीं हो रही। एक लड़की है बहुत खूबसूरत, बड़ी हुई काम कमाई पर लग गई, अच्छे पैसे कमाए, उसके पेरेंट्स को टेंशन फंस गई जी अब शादी करनी है। ये प्रश्न आता है कि जी, ये प्रश्न आता है कि जब तक हमने टेंशन नहीं की तब भी नहीं हुआ, अब टेंशन करी तो भी कौन सा हो रहा है? तो सीधी सी बात समझो, वो आपके नसीब में नहीं है। हमारा दिमाग जब चीजें चाहता है तो दिमाग में ब्रेन का 84% ये नहीं पहचानता, 84% नहीं पहचानता कि हम अच्छा चाह रहे हैं या बुरा चाह रहे हैं, वो 16% पहचानता है। 84% को अगर आपने ये बताया, जैसे एक लड़के ने सोचा कि मैं इस व्यक्ति के साथ बिजनेस करूंगा, ये मुझे अच्छा लगता है, तो ब्रेन पहचान रहा है उस व्यक्ति के साथ। दूसरी बार वो सोचता है मैं इस व्यक्ति के साथ बिजनेस नहीं करूंगा, तो भी ब्रेन ये पहचानता है इस व्यक्ति के साथ, उसे इस व्यक्ति से लेना देना है। पहले आप उस व्यक्ति से प्यार कर रहे हो 40%, फिर आप 40% नफरत कर रहे हो। प्यार और नफरत 16% कर रहा है, 84% सिर्फ जगह दे रहा है ब्रेन में उसे प्यार और नफरत से लेना देना नहीं है। तो हमारा ब्रेन का मेजर पोर्शन पहचानता नहीं सक्सेस क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है। ये हम 16% से पहचानवाते हैं, संस्कार डालते हैं, मोटे तौर पर उसको प्रिपेयर करते हैं। जब वो ऑन हो जाता है तो 84% तो न्यूट्रल है, तो जैसा वाला हमने सोच लिया वैसा वाला 84 भी बन जाता है और उस कार्य का सत्यानाश हो जाता है। जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो हमें वो चाहिए, जब नहीं करते हैं तो नहीं चाहिए। पर चाहिए वर्ड दोनों में, एक चाहना है चाहना, एक चाहना नहीं चाहना। तो मैग्नेट हमारा हमेशा ही रिपेल करेगा। जब भी एक पार्टिकल इस तरफ मूव करता है, कोई भी चीज अंतरिक्ष में, हमारे शरीर में भी, ब्लड के वेसल में भी यही होता है, इस तरफ मूव करता है, इसमें वाइब्रेशन आती है, मान लीजिए इस तरफ, तो दूसरा पार्टिकल
चाहे वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर हो, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हो, वो पार्टिकल भी यहां मूव करता है इस तरफ। ये क्लॉकवाइज करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये रूल है। हमारे शरीर में यहां जो मूवमेंट आएगी उसके विपरीत मूवमेंट्स यहां से चलती हैं। हमारे शरीर में नेगेटिव वायरस आ गया, एंटीबॉडी खटाक से उल्टा चलती है। हमारे शरीर का यही सब फटा एक्सीडेंट में, बॉडी इसको जोड़ने में लग जाती है। अगर बहुत ज्यादा जोड़ने वाली हमारी बॉडी के अंदर चीज बढ़ जाएगी तो फाड़ देगी। अगर पैंक्रियास ज्यादा काम करेगा तो शुगर डिस्टर्ब कर देगा। शुगर बहुत ज्यादा आएगी, शुगर मारने के लिए पैंक्रियास काम करे, उल्टा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। आप बॉल को जब फेंकेंगे तो वापिस आने के लिए तो उसे उल्टा आना पड़ेगा ना। तो ईश्वर के लिए आपने जो विचार डाला है, ईश्वर उसका उल्टा देगा। नहीं पकड़ी बात? हमेशा उल्टा होगा। आप जिससे प्यार चाह रहे हो उससे तो पक्की नफरत मिलेगी, ये गारंटी है। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हमें किसी से प्यार चाहिए, पर चलो आपने कहा है तो ठीक है। हमें किसी से प्यार चाहिए नहीं, हमें अपना मैग्नेट स्ट्रांग करना है, सब हमें प्यार कर लेंगे। अगर चाहिए किसी से, इसीलिए हमें लाइफ में प्यार नहीं मिलता ना, और वहां से मिल जाता जहां से सोचा भी नहीं था। हम मॉरल लोग थोड़ी हैं, हमारे मॉरल ही नहीं है कोई। कैसे सोचे बताया तो हमारा सोच के लिए हमारे को सबसे पहले मान के चलना है कि जो हमारे बस में है पहले हम उसे बस में करें। और हमें एक बार पता चल रहा है कि यहां चोट लगती है तो वो नहीं करें। हमारे सोच के तरीके में बार बार एक चीज गलत हो रही है, 2 बार 3 बार 4 बार, फिर भी हम कर रहे हैं। समय आने पर हर चीज होती है, लेकिन कैसे? जब हम अपने प्रेजेंट के थॉट में वही वाले व्यक्ति रहते हैं जैसे वाले व्यक्ति को वो प्रेजेंट मिला है। अगर आपको आज प्रेजेंट मिला है एक लड़की है, शादी नहीं हो रही, वो प्रेजेंट मिला है कि शादी ही नहीं हुई। कोई है वेट लॉस नहीं हो रहा, कोई है पति से क्लेश है, किसी को है बच्चे से प्रॉब्लम है। आज प्रेजेंट में ये हो रहा है कि मैं ऐसा इसलिए महसूस कर रही हूं क्योंकि मेरे को आज से पहले ये मिला है। तो आप जो महसूस कर रहे हो ना, वो उस समय और उसके अगले समय में, लगातार समय में अगर आप वैसे ही वाले रहोगे तो आपको वैसा वाला ही मिलता रहेगा। तो आपका 84% काम करता रहेगा स्ट्रांगली, और आपकी लाइफ में फिक्स तरीके से उल्टा होता रहेगा हमेशा। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपनी ओर से उस 16% पे कमांड डालनी है जिसके द्वारा आप किसी दूसरे रूट पर जा सको। हाँ जी, सर चेंज इज एविडेंट, मतलब हमेशा हर सेकंड चेंज होता ही है, फाइन। सो हाउ कैन इट बी फिक्स कि हम जो पहले वाला थे वो वैसे के वैसे रहें? ऐसा कैसे पॉसिबल? जीवन लगातार बदलेगा। ये बहुत गहरा प्रश्न कर दिया, ये बहुत आगे की बात है, ये अलग क्लास है। जीवन हमेशा बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आप जीवन के साथ नहीं, जीवन आपके साथ चलेगा। हम पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, पैसा हमें सुख देने के लिए पड़ा है। सोच ये बदल के देखो, पैसा आपको सुख देगा। हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पैसा आगे भागते रहते। अगर लड़ झड़ के ले आते हैं, लॉकर में पड़ा सड़ जाता है, चोर ले जाता है, भाई ठग लेता है, गर्लफ्रेंड ले जाती है, मामा जी ले जाते हैं। हाँ जी सर, ऐसा है कि जैसे आप कहते हैं कि हम एक ही बात को, एक ही थॉट को या एक ही गलती बार बार करते रहते हैं लास्ट तक। तो ऐसा है जैसे कई बार पास्ट में, जैसे सपोज मैंने कई गलतियां की, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब आप यहाँ आने से मुझे मालूम पड़ा मैं ये गलत कर रहा हूँ। ये पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। तो पहले जो गलतियां जाने में हुई वो चलो ठीक है, 44% से हुई। हाँ, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ, अब करोगे तो 16 से होगी, अब 100 बन जाएगा और मारेगा। नहीं, वो होगा, लेकिन कई बार ऐसा मजबूरी भी ऐसी फंस जाती है कि वो गलती ना चाह के भी करनी पड़ती है, फिर आदमी कहता है। फ्यूचर विजुअलाइज मत करो कि आगे इससे ये होगा, पास्ट चेंज नहीं होगा। अभी बैठे बैठे पास्ट में उन पार्टिकल्स को चेंज मत करो, उन विचारों को मत बदलने दो। पास्ट बदल जाएगा आपका, फ्यूचर नया सोच लोगे तो। प्रेजेंट में चेंज नहीं होने दो। अगर आपके प्रेजेंट में चेंज चाहिए तो पास्ट बदलेगा तो फ्यूचर बदलेगा। लगातार आप एक ही सोच डाल के बैठे हो 7 साल से कि यही चाहिए, ऐसा हो ही नहीं रहा,
यानी कि अब आपको प्रेजेंट बदलने की जरूरत है। तब आपको अपने आप को प्रेजेंट में बदलने की जरूरत है। आपका पास्ट बदलेगा, फ्यूचर बदल जाएगा। आज का प्रेजेंट वो वाला पास्ट बन गया। आज का प्रेजेंट इसलिए खराब है क्योंकि आपका रोज जो नया फ्यूचर जो प्रेजेंट बन जाता है उसमें आप उस पास्ट की याद को लेके चल रहे हैं, इसलिए पास्ट मार रहा है। हमारा फ्यूचर वो प्रेजेंट है जिसके लिए हम इस समय के प्रेजेंट में सोच के द्वारा पिछले प्रेजेंट में जो पास्ट बन चुका है बदलाव ला सकते हैं, ताकि अगला प्रेजेंट जो फ्यूचर है वो बदल जाएगा। बहुत गहरी चीज है ये, कठिन नहीं है समझ आने के बाद। आपके पास 10 तारीख को अभी जिंदगी चल रही है। 10 तारीख को सुबह 10 बजे ये टाइम है, ये स्पेस है। स्पेस टाइम में होता है सब कुछ, ये पिछली बार बताया था। स्पेस और टाइम नहीं होगा तो कुछ नहीं होता। 10 तारीख को 10 बजे की स्थिति में आप एक्स टाइप के मनुष्य हैं। इस मनुष्य की लाइफ में सब अच्छा है, ओके है। ये ओके में ये शांति से जीवन जी रहा है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अशांति वाला भी ले सकते हैं। वो चेंज के लिए ये उल्टा चलेगा। ओके चल रहा है लाइफ में, वो रोज रोता है, रोज दुखी होता है, फिर भी जिंदगी चल रही है। वो रोज परेशान होता है, कुछ ना कुछ चाहता है, फिर भी लाइफ चल रही है। उसके पास 36 किस्म के कष्ट है, लाइफ फिर भी चल रही है। तो कहता है चलो भाई ओके ही है। अब इसकी लड़ाई क्या है? इसकी लड़ाई है 9 तारीख को भी वही सेम, 8 को भी, 7 को भी, रोज एक ही लड़ाई है। आज 10 तारीख को 10 बजे भी इसकी वही लड़ाई है। तो आगे भगवान के पास क्या मैसेज जा रहा है? डार्क मैटर जो अंतरिक्ष में पड़ा है, जो हमारा 84% ब्रेन भी काम कर रहा है, उतना उससे कनेक्टेड है, इतना पावर है उसके पास। उसके थ्रू मैसेज ये जा रहा है कि ये व्यक्ति जैसा वाला है वैसे वाले में इस व्यक्ति की लाइफ के अंदर ये अभी की डेट में इससे ज्यादा बेटर चाहता है। कभी कभी हम बेटर नहीं चाहते, चल रहा चलने देते हैं। मान हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इससे बेटर चाहता है कि 11 तारीख को 10 बजे मेरा बेटर हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। अगर बेटर हम आगे चाहते हैं तो इसका मतलब अभी बेटर नहीं है। हमने ये नहीं सोचा है, ये हमें पता ही नहीं, हम ये सोच भी चुके हैं। ये सबकॉन्शियस 84% ब्रेन रिकॉग्नाइज कर रहा है उसी सेकंड। वो दिमाग में ये जानता है, दिमाग का हिस्सा एक लड़का एक लड़की के लिए दीवाना हो जाता है, बहुत प्रेम में दीवाना है। कम से कम एग्जांपल ले लें, 40-50% ब्रेन में उस लड़की के लिए जगह दे रखी है, दिन रात सोचता है। एक लड़का IAS बनने के लिए दीवाना है, कोई आदमी बिजनेस में नाम कमाने के लिए दीवाना है, कोई स्त्री बेटा हो जाए इसके लिए दीवाना। एग्जांपल कुछ भी लगा, वो दीवाने के ऐसा हो जाए, मजा आ जाए, मुझे चाहिए। तो ब्रेन में 50% जगह उस इच्छा के लिए है। वो मिल जाए मीन्स अभी नहीं है, ये ब्रेन ने पहचान लिया। अब कल की डेट में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि हमें नफरत हो जाती है उससे। हम कहते हैं इस लड़की को तो मैं शक्ल ही नहीं देखना चाहता, IAS बनने के चक्कर में मैंने 4 साल बर्बाद कर दी, मैं बनना ही नहीं चाहता। ब्रेन फिर कहता है भाई अभी भी लड़की की बात हो रही है, नफरत है या प्यार है, उसे उससे लेना देना नहीं है। हम सब अलग तरीके से नफरत करते हैं। कोई बहुत प्यार कर सकता है बर्फी से, कोई कह सकता है बर्फी बेकार चीज है, कोई कहता है कोई बात नहीं बर्फी से नहीं। हमें भगवान ने फीलिंग्स के लिए स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम। अब हमारे पास ये फीलिंग आई, 40% 50% दिमाग उसमें ही बुक्ड है। तो जब तक दिमाग में वो हाय हाय मची है, चाहे वो चाहिए चाहे वो नहीं चाहिए, दिमाग में हाय हाय मची है, हाय हाय वाला है नहीं चाहिए, जोर लगा के नहीं चाहिए, जोर लगा के चाहिए, जोर लग रहा है ना, तो भगवान ने भी जोर लगा रखा, ठीक है नहीं दूंगा। तो आपके 84% ब्रेन इस चीज में लगा, ऑटो पायलट जो ऊपर अंतरिक्ष से शक्ति लेता है, भगवान नाम की चीज कहो, हमारे अंदर है, बाहर है, जो भी है, वो आपको नहीं मिलता। जब आप उसके लिए 10 तारीख को ये सोच रहे हैं, जब आप ये सोच रहे हैं ना, भाड़ में जाए होए ना होए, भाड़ में जाए होए ना होए, हम 0 कर चुके हैं यार, कोई परवाह नहीं। तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज आ जाता है कि ही इज ओके, इस आदमी को ठीक है। 11 तारीख को भी ओके ही है, अगर नहीं होगा तो होगा तो भी ओके है, नहीं होगा तो भी ओके है। ओके ओके। अब यहां पर भी ओके रहने के लिए क्या होगा? 9 तारीख को 10 बजे हमारी मान लो लड़ाई हुई थी उस लड़की से, ऑटोमेटिकली 10 तारीख को 10 बजे, 11 तारीख को 10 बजे के लिए ये निर्धारित हो जाएगा कि 9 तारीख को 10 बजे जो लड़की को मैसेज दिया था वो उसको टिकल करेगा,
खिटखिट होगा दिमाग में 10 बजे, और वो कहेगी कोई बात नहीं यार, शायद गलती मेरी थी। ये ऑटोमेटिक होगा। आपने अभी से एक फीलिंग मन में डाली है कि मैं यार कल ना मस्त रहना चाहता हूं, कोई बात, मैंने कोई बात नहीं करके छोड़ दिया। जिस क्षण छोड़ा उस क्षण जो 9 तारीख को काम किया था 10 तारीख के लिए वो लड़की के मन में परिवर्तन आ जाएगा, और 11 तारीख आपकी फिर लॉलीपॉप आ जाएगी, एक बेटरमेंट नई चीज आएगी, वो भी लॉलीपॉप। क्योंकि 10 तारीख 11 को आएगी तो टेस्ट किया जाएगा क्या ये आदमी अभी भी ओके है कि बदल गया। बदल गया तो लड़की से फिर लड़ाई हो जाएगी, नहीं बदला तो लड़की उसके प्रेम में, उसके साथ जीवन में साथ निभाएगी। तो हर समय प्रेजेंट को करेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट में करेक्शन करके खुद को फ्यूचर के लिए पास बदल देते हैं। जो हो चुका है वो भी बदल जाता है। हमारा नालायक बच्चा लायक हो जाता है, लायक बच्चे नालायक हो जाते हैं। एक बच्चा लायक है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, सारे खानदान में जय जयकार है, 10वीं तक आते आते उसकी मम्मी पापा के दिमाग में सारी दुनिया भर देती है, हेलो 10 तारीख को 10 बजे बच्चा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट आता हमेशा, इसे 11 तारीख को IIT बनाओ। ओहो, जिंदगी बदल रही है, अब लड़का बदल देंगे वो, इसलिए उसका पास बदलेगा और फ्यूचर में नाच पिटेगा। पास्ट में उसके फ्रेंड्स जो हैं वो बिगड़े हुए जो थे फ्रेंड्स, वो इससे फ्रेंडशिप करने यहाँ आ जाएंगे ताकि वह IIT ना बने। हालांकि उसका कांटेक्ट ना होता इससे कोई, लेकिन आपने यहाँ जो सोच डाल दी ना, IIT बनाना है, इंजीनियर बनाना है, हो गया काम। आप पास्ट के इवेंट को बदल बैठे हो, ये ध्यान से पकड़िए, पास्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ता। पहले किए हुए कर्म इस जन्म का ही हमारे पास सामने आते हैं, पिछले जन्म के कितने आते होंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में ये शब्द कहा है, मुझ में सरेंडर कर, मुझ में सरेंडर कर, मेरी शरण में आ। हमारे अंदर मैं होता है, मैं बड़ा होता हूँ बचपन से, तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ हर चीज को, मेरा शरीर, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पास एक मैं है जो जुड़ना और अलग होना जानता है। उस मैं में सुख है और दुख है। ये बॉडी व्हीकल है, हमारी गाड़ी मान लेते हैं चोट खाती है तो दर्द होता है ड्राइवर को, यार खड़ी गाड़ी पे डेंट मार गया, दर्द किसे, वो गाड़ी को नहीं है, मुझे है। अगर मुझे कोई दर्द नहीं है, अगर मुझे दर्द नहीं है तो गारंटी है मेरी गाड़ी टूटेगी नहीं। हमने पास्ट बदल दिया फ्यूचर सोच के, अगर मुझे फ्यूचर में तकलीफ नहीं होगी, बात पकड़ नहीं आता। इस क्षण में ऐसी बुद्धि का हूं कि मेरी गाड़ी टूट जाए, डैम होगा, अभी गाड़ी टूटेगी, मेरा लॉस हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लॉस ही नहीं है। एक नालायक भाई सोचता है और नहीं देगा, बड़ा भाई तो ऐसी की तैसी, क्या फर्क पड़ता है। बड़ा भाई गाली भी खाता फिर भी देता रहता है, और माँ भी उल्टा ज्यादा तो उस पर नन कर जाती है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, सच्चाई में ऐसा होता है। तो जो ये मैं है मेरे अंदर, ये उस ईश्वर का हिस्सा है जो निकल गया तो शरीर निर्जीव होगा, मृत। तो ये जो मैं है, जो मेरा अहंकार है, जो मैं बनाता है, उसमें सब कुछ सरेंडर करना है। मैं मीन्स मेरा कुछ नहीं, मैं अपने आप को किसी चीज से आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। जिस चीज से मैं जुड़ता हूं, सिर्फ वही चीज मुझे दुख देती है। आज तक जिससे मैं जुड़ा नहीं उसने दुख दिया था। तो मेरी सबसे बड़ी समस्या है ये मैं जो है ना, मैं इसमें सरेंडर नहीं करता, और फिर बोलता हूं यार ये दिमाग चलता ही रहता है। जब सरेंडर करना सीख जाओगे तो आप इतने वाइल्ड, इतने पागल, जैसे मीरा बनने के लिए पागल होना पड़ेगा, राधा बनने के लिए पागल होना पड़ेगा। ये सरेंडर का एग्जांपल द्रौपदी में बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उसने ये सोचा था मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं रोकूंगी, और मतलब पहले दांत से फिर हाथ से, और एंड में जब उसने छोड़ दिया था कृष्ण जी पे, तभी कृष्ण जी आए थे। तो उन्होंने पूछा था कि आप पहले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने यही कहा था कि तूने मेरे पर छोड़ा ही नहीं, तू अपने हाथों को बड़ा अभिमान था। जब हम 16% की हार मान लेते हैं ना तो 84 करता है। हमें जीवन में मिलता ही तब है जब हम फिट चुके होते हैं। तो फिटते क्यों हो, सरेंडर शुरू में कर दो, सब मिल जाए। 84% हमेशा ठीक ही करेगा, 84% ऑटो पायलट है, वो ठीक और गलत नहीं करता, ना वो ठीक करता है ना वो गलत करता है। उसके लिए अच्छा बुरा, पाप पुण्य नफरत कुछ भी नहीं है। उसके लिए कोई फर्क नहीं है कि आपने अच्छा किया बुरा, वो आपने अपने आप बनाया है।
अगर आप चोरों के घर पैदा हुए, अगर आप चोरी ढंग से नहीं कर पा रहे, तो आप कलंक कौन चोरों के खानदान में? तो आपके लिए तो ठीक है चोरी करना, आपके लिए कहां गलत हुआ? आप मांस खाते हो, ऐसे खानदान में हो, और आप कहते हो नहीं, तो घर वाले कहेंगे पागल है, किस ब्राह्मण के चक्कर में फंस गए। आप अमेरिका में बीच पर जाते हो, मियामी बीच, वहां साड़ी पहन के घूम रहे हो, लोग पत्थर मारेंगे। फैक्ट है। यहाँ स्कर्ट पहन के लड़की घूमती है, उसे जिंदा कॉपीज कर लेते हो, उसकी फोटो कॉपीज लो। तो आपके लिए पाप और पुण्य की संज्ञा अलग है। वो ब्रेन नहीं जानता क्या पाप है क्या पुण्य है। हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हम उसके ऊपर छोड़ेंगे, वो ऑटो करेक्टिव मोड पे डालता है। आपके बच्चे को, आपके भाई को, भतीजे को अपने आप सही जगह ले जाए। बहुत से लोग जीवन में कई चीज पढ़ते हैं, क्योंकि भाई पढ़ना चाहिए, भाई डिग्री होनी चाहिए, फलाना करना चाहिए, संस्कार में डाला गया है, मेहनत करनी चाहिए। बाद में क्या होता है, पढ़ाई जाती है गड्ढे में, हम कर कुछ और रहे। मान लेते हैं ऐसे केस 50% भी हैं, तो 50 हैं तो भी बहुत तो क्यों है? हमारी की हुई मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि भगवान ने क्या किया, उसने कहा अच्छा ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, इसको आगे ले जाके पीटेंगे। चढ़ जा बेटा, और पढ़ ले, पढ़ और कर ले, जिद और मेहनत कर ले। आखिर में उस विद्या का लाभ ही नहीं होता। कई लोगों को प्रमोट करा करके ग्रह बर्बाद कर देता है। प्रमोशन हो गई और फिर वो खून के आंसू रोते हैं, हाय मेरी तो ट्रांसफर ऐसी जगह नागालैंड में कर दी जहाँ इंसान को खाना पसंद करते हैं। और वो होता वेजिटेरियन। प्रेम और शांति पाने के लिए लड़कियां विवाह करती हैं, मेरा गृहस्थ अच्छा होगा। विवाह सपनों से जुड़कर करती हैं, जीवन नर्क हो जाता है। हमारे चाहने, हमारे सोचने और हमारे प्रयास से कहां कुछ मिलता है? ये गलत फहमी है हमारी, हमने सोच लिया मैंने किया। जिस दिन मैं को सरेंडर किया उस दिन हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कितनी जबरदस्त मैं की कंट्रोल होगी। वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले, बाद और कल के भविष्य में से वो बदल के राजी नहीं। इज द सेम। इसको तो बहुत पहले फिर कोई ब्रिगेड जैसा मिल गया होगा ना। अरे भाई से तो सीख रहा हूं मैं भी। आप हमें पहले क्यों नहीं मिले? पहले मिल जाऊंगा। देखो अब अभी चेंज कर लो, पास बदल जाएगा। तो जो पास्ट में मैं बताता हूँ, ये मजेदार बात है कि पास्ट में जो बातें मैंने की, अगर आपको फ्यूचर में 1 साल में समझ आनी है, अगर आप अभी से चेंज कर लोगे, पास्ट की कोई सारी बातें 1 दिन में समझ आ जाएगी। ये बच्चा जिसकी खोपड़ी में 2 क्वेश्चन के 1 बने, थोड़े टाइम में वो भी उड़ जाएगा। हम सबके जीवन में मात्र जरा सा भी यदि परिवर्तन आया है, तो आप मान के चलिए आप आज जो जी रहे हो वो नया फ्यूचर है उस पास्ट का, जिस दिन वो प्रेजेंट था जब सीखा था। तो आप बदल सकते हो, आप जान सकते हो सब कुछ, लेकिन खुद को नहीं बदलना, खुद सेम स्थिर बुद्धि रहना है। यू विन डजंट मैटर, यू लूज डजंट मैटर, क्योंकि विन एंड लूज हमारे ब्रेन के 84% को नहीं पता है। उसने सिर्फ स्थिर रहना है। हमारी नीड सारी पूरी होती है। 100 रुपए अगर नीड है तो 100 रुपए हमेशा आते हैं। लाख होता तो भी 100 ही खा पाते हैं, डॉक्टर ही चढ़ावे सेट कर देता है। बिजनेस में फंस जाते हैं, चोर ले जाते हैं। हमारे पास 99 होता है, 1 रुपए की भीख मिल जाती है। हम सोचते हैं यार भीख मिली, तो भीख नहीं है, वो भी हमारे हिस्से का दूसरे के पास। हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव सोच से परे हटना है। जो व्यक्ति ये सोचता है सही कर्म किया, वो उस कर्म से जुड़ गया। जो ये सोचता है गलत कर्म किया, वो भी कर्म से जुड़ गया। तो दुख तो आएगा, क्योंकि कर्म से जुड़ गया इसलिए दुख आएगा। कर्म कभी भी सही और गलत नहीं होता। रिजल्ट सही था तो कर्म सही था, रिजल्ट गलत था तो कर्म गलत। आपका रिजल्ट सही या गलत हो सकता है, कर्म सही गलत नहीं होता। अगर आप रिजल्ट से भी हट गए तो आपके रिजल्ट नेगेटिव कभी नहीं होता। हम यहाँ पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेगेटिव बंद। हाँ जी बोलिए। बेवकूफ कैसे बने? बेवकूफ बनना बड़ा आसान है, समझदार मत बनो। हमारे देश में क्या पूरे विश्व में 90% दुनिया, 90% कम से कम बोल रहा हूं, समझदार है। सोचते हैं,
समझते हैं, जानकारी रखते हैं, विचार रखते हैं, जानते हैं फोरसाइट है, और कमा के किसको देते हैं? बेवकूफ को। तो किस्मत किसकी हुई? बेवकूफ की। अब वो खुद कहता है यार मैं करूंगा अपने लिए, मैंने इसको अमीर बनाया, मैं अपने लिए करूंगा। सारे समझदार लोग एक दूसरे को बात यही करते हैं, यही तरीका सही है यार, यही तरीका सही है, तरीके सही है, लेकिन अपने पे रिजल्ट नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत ध्यान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा पागल बॉस वो मौज कर रहा है, वो कभी मेहनत नहीं करता। अच्छा लिख लो, मेहनत नहीं करता इसलिए बॉस, वो मस्त रहता उसे परवाह नहीं इसलिए बॉस। इसलिए हम ऐसे नहीं, हम समझदार हैं इसलिए खराब, क्योंकि हम प्लस माइनस फ्यूचर बैक ये सारा का सारा साथ अभी की अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्यूचर कैलकुलेट कर लेते हैं, पास्ट बदल जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का सत्यानाश। जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल बेवकूफ, जो बेवकूफ है उसे कोई लेना देना नहीं, वो कह रहा कर रहे हैं यार, घबरा तो रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। जिस दिन उसे पता है क्या होगा हो जाता है, उस दिन उसकी भी पिटाई होता है, क्योंकि हमारा 84% ईश्वर ये नहीं पहचानता क्या सही है क्या गलत है। हम सब ईश्वर की संतान हैं, सब ईश्वर है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई हिंदू है या मुसलमान है या कोई अलग अलग रिलीजन के हैं, लेकिन है तो सब हम ईश्वर की संतान, वही सुपर पावर की एक बूंद है। इसके बावजूद भी हम आपस में इतनी एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, ऐसा क्यों? जबकि हमारे है सब हम ईश्वर। हमारे अंदर का ऑटो सिस्टम सब सही है, आंख नाक कान मुंह सोच विचार बुद्धि, सही सोचना गलत सोचना, उसकी कल्टीवेशन अलग अलग धर्म अनुसार अलग है, क्योंकि हम अपने संस्कार नाम की चीज में थीटा नाम के हिस्से को ब्रेन के, जहाँ पर ब्रेन की 4 से 7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है, उसको भरते हैं, हिंदू बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं होते, वो बनाते हैं। उस हिसाब से 16% ब्रेन सोचना काम करना शुरू कर देता है। प्रैक्टिकली ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम सब इंसान हैं। अब जिसको जैसे जिस रास्ते से जानना है वो उसने चूज किया है, क्योंकि उसको तरीके से समझ नहीं आ रहा है। हम एक नए रास्ते की बात कर रहे हैं कि हमारे अनुसार इस तरह से भी ईश्वर को जाना जा सकता है। आकार में ढूंढ लो, निराकार में ढूंढ लो, मूर्ति में ढूंढ लो, पत्थर। हमारे देश तो बहुत अच्छा है ना, हमारे देश में तो सारे किस्म के भगवान है। हमारे यहाँ पुरुष भगवान है, स्त्री भगवान है, मंकी भगवान है, एलिफेंट भगवान है, हमारे तो हर किस्म का भगवान है, क्योंकि हमने हर किसी में उस चीज को जान और समझ लिया है। फॉरेन में भगवान क्यों नहीं है? कहीं दूत है, भगवान के बेटे हैं, क्योंकि भगवान समझने लायक सिस्टम नहीं है वहां, और वो इस खिचड़ी में पढ़ना नहीं चाहते। हम इस खिचड़ी में पढ़ के बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे। ये बैलेंसिंग है नेचर की, प्रकृति अपने आप सब बैलेंस कर रही है। ये सोच का खेल है। आज के अभी के सोच पर काम करके देखो, आपका पास्ट बदल जाएगा फ्यूचर बदलने के लिए। अगर ये चीज आप समझ लेते हैं तो आपके लिए सब चीज अपने आप होगी। हम कर रहे हैं, मैं करूंगा नहीं हुआ, एक बार मैं करूंगा नहीं हुआ, 10 बार नहीं हो रहा, अब मैं करना छोड़ दूं और मैं सरेंडर करूं। अपने आप के सरेंडर समाप्त। जहां जहां जुड़ोगे वहां वहां दुख आएगा, जुड़ो मत। हम जुड़ गए अपने बच्चे के रिजल्ट से, अपने आप खराब होना शुरू हो जाएगा उस दिन से। हम जुड़ गए भविष्य के सपनों से कि पत्नी से सुख लूंगा या पति से, सत्यानाश। हम धन से जुड़ जाएंगे, वो धन डॉक्टर के पास जाए। जितना ज्यादा भयभीत और चिंतित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जीवन जरूर चल रहा है, लेकिन जुड़ाव के कारण से तनाव और परेशानी। हाँ जी, सरेंडर मीन्स एक भाग लेके आना। सरेंडर मीन्स जो होगा ओके, मैं एक्सेप्ट करूंगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया हमने तो सरेंडर होगा। हम एक्सेप्ट ही तो नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें हमेशा कुछ और चाहिए होता है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, समथिंग स्ट्रेंज। सिर हो पैर हो ना हो, लेकिन कुछ और। इसलिए अपने पर मेहनत करनी है, दूसरे की मत सोचो। जो गया में श्राद्ध होता है वो पितरों के लिए किया जाता है। पितर जो होते हैं वो व्यक्ति हैं, वो आत्माएं हैं जो शरीर वाले नहीं रहे। पितरों का आशीर्वाद मीन्स ऐसा कृपा लोन लेना जो हमारे पास नहीं रही। हम अपने जीवन में बहुत कम कर नहीं पाते, तो पितरों से जुड़ के जब हम आशीर्वाद लेते हैं, इट इज ब्लेसिंग्स, तो हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा दूसरे से मिल जाता है।
जब वो मिलता है तो हम अमीर बन जाते हैं, हमारा लेवल बदलता है। ये आशीर्वाद हम जिंदा लोगों से भी ले सकते हैं। सिर्फ एक सोच है, सिर्फ एक सोच। हमारे पास एक कवच बनता है, हमारी थर्ड आई के पास से 4.5 इंच आगे का एक कवच बनता है बॉडी के पूरे इर्द गिर्द। ऐसा ही एक कवच दूसरे से भी हमें थर्ड आई के थ्रू ऐड हो जाता है। जब ये ऐड होता है तो हमारे शरीर के बाहर की बॉडी जो होती है, जो ऑरा है, एक इमोशनल बॉडी होती है, प्राणिक बॉडी होती है, ये स्ट्रांग हो जाती है। ये कर देने मात्र से हम पर जितने अटैक्स हैं वायरस के वो नहीं होते। तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी जैसे बना लेती है ना अगली बार कष्ट आने के लिए, ऐसे पितरों की कृपा से आने वाले समय में ही हमने पहले से रिश्वत दे रखी है, हमारे पर चोट नहीं लगती। सर इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ जी। इसके अंदर जो हम पितरों के लिए शादियां जो भी करते हैं वो बकायदा लड़के ही कर पाते हैं, जो लड़कियां हैं वो नहीं इसका पार्ट बन पाती। स्त्री इसलिए नहीं करती क्योंकि स्त्री का जात या गोत्र नहीं होता। तो फिर इसका मतलब उसको वो कृपा ही नहीं मिलेगी अपने पितरों। स्त्री को कृपा मिलेगी पुरुष को। सर अगर वो पुरुष ही ट्रैवल ना करेगी। इसमें तो फिर कैसे होगा? पुरुष होएगा ही होगा, किसी रूप में आएगा, मात्र मानसिक होने से नहीं मिलेगी। मात्र मानसिक हो वो भी मिलेगी। भाई पिता पति पुत्र। स्त्री ऑटोमेटिक, स्त्री में मैग्नेट होता है ना, फीमेल इज अ मैग्नेट, फीमेल 100% मैग्नेट है। सर इसमें धर्म आदि का भी करना चाहिए। सारे मित्र, कुत्ता, बिल्ली, अपना नौकर, किसी का भी करो। गया जाके जब आप श्राद्ध करते हैं उसके बाद भी आप घर पे श्राद्ध कर सकते हैं। गया श्राद्ध पॉपुलर रहे इसलिए वहां के पंडों ने मिलकर ये कहानी बनाई है कि यहाँ कर लिया, अब आगे करने की जरूरत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, श्राद्ध करने बाद में भी कमाइयाँ करो, इट्स गुड। और कुछ समझना है तो अमावस वाला कर दो। ये श्राद्ध तो आपने कहा था कि ब्रह्मांड में 1 साल का 1 दिन होता है, तो हम जो श्राद्ध करते हैं हम डेली अपने पितरों को भोजन देते हैं। हम 1 डे देते हैं, मंडे देते हैं, लेकिन वो 1 साल के बराबर उनको रहता नहीं, हमारा 1 साल उनका 1 दिन। है। 1 दिन तो तो 1 साल ऑन एवरी डे ना। यस हाँ, तो ये चीज समझ गया। दे गेट एवरी डे, That's what we are doing. दे गेट एवरी डे। इसलिए करते रहने से बुराई कोई नहीं है। ये ब्लेसिंग्स लेने वाली बात है। फीलिंग ट्रेवल करना कैसे चाहिए वहाँ पर? कुछ नहीं है। अमावस का दिन इसलिए चूज किया जाता है कि उस दिन चंद्रमा एक्टिवेटेड नहीं होता। चंद्रमा डाउन है, चंद्रमा डाउन होने से हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिम्फ है, व्हाइट मटेरियल ऑफ ब्लड है, और जो 72% ब्रेन जो चंद्रमा से कनेक्टेड है, जो आई ब्रेन है, वो उस दिन एक्टिवेटेड नहीं होता। तो हमारा आई ब्रेन डेड होता है। इसलिए अमावस को किया मीन्स सारे पितरों को लगता है। तो उस दिन की हमारी जो फीलिंग्स होंगी शुद्ध होगी, प्योर। और दूसरा पॉइंट अभी बता, दूसरा पॉइंट पितृपक्ष जो होता है, ये श्राद्ध के दिन जो होते हैं, दे आर मोस्ट प्योर। उल्टा लोगों ने एक नई बात बना रखी है जो 90% लोग कहते हैं, इसलिए वो बन जाती है। वो सब ये कहते हैं कि ये अशुद्ध दिन है, अशुभ दिन है, इसमें नई चीज नहीं खरीदो, इसमें ये नहीं करो, उसमें वो नहीं करो। दे आर द बेस्ट डेज। ये वहम बनाने के लिए, ताकि लोग पितरों की पूजा करें। देवता से भी पहले पितर है। ये वहम डाला गया है, शुभ काम मत करो यार, एंजॉयमेंट में लग जाओगे, तुम खाना वाना नहीं खिलाओगे पितरों के नाम। इसलिए ये वहम डाला गया। बच्चा कोई पैदा होगा मर नहीं जाएगा, मारेंगे नहीं उसे कोई। दे आर वेरी ऑस्पिशियस डेज। पितृ कृपा मिलती है। सिर्फ आशीर्वाद लेके आप रॉकेट बन सकते हो। सर जो ये होता है पितरों का श्राद्ध, सिर्फ ब्राह्मणों को ही खिलाना चाहिए कि किसी को भी मर्जी खिलाओ? कुत्ता, कौआ, गाय और एनी अतिथि 4 लोग को खिलाया जाता है। ब्राह्मण इंक्लूड नहीं होता? ब्राह्मणों ने कह रखा है हम में सब देवी देवता है, इसलिए हमें खिलाओगे। सर जैसे हम हर बार खिलाते हैं, इस बार ये बोल रहे नहीं ब्राह्मण को कुछ नहीं, वैसे कर दिए तो वो ये। मत खिलाओ, ब्राह्मण का क्या लेना? पर मन में तो रहने ब्राह्मण, चाहिए। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है ब्रह्म का अणु। हाँ जी। ब्रह्मा जो 3.11 ट्रिलियन ईयर्स में इस धरती को बनाते हैं और खत्म करते हैं। उस ब्राह्मण, उस ब्रह्म का अणु ब्राह्मण। तो हम सब ब्राह्मण हैं, हम सब में ब्रह्म है। अच्छा सर एक चीज और है, हर खुद ही खा लो। अच्छा, अगर डेट नहीं पता हो तो अमावस को कर लेंगे। अमावस, और सर हर महीने की अमावस को भी कहते हैं अमावस। हर महीने की अमावस की हाँ, पितरों के लिए निकाल नो सकते मून। हैं। तो इसमें पंडित की कोई जरूरत नहीं, जो भी बना के आप 4 लोगों में। आप ही पंडित हो। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप जैसे कह रहे हैं पितरों का आशीर्वाद, पितरों को खाना मिलता है, तो हम मरकर भी जिंदा है। हम मरते कहाँ? शरीर में मतलब शरीर हम मरता शरीर है, चेंज करते हैं। आत्मा है। ये कॉपीज है, फोटो कॉपीज बन रही हैं। जब हमारा शरीर नई फोटो कॉपी बनाने लायक नहीं रहता
तो छोड़ देता है। फिर ये आत्मा कहती है मार गोली, अभी दोबारा अब कॉपी नहीं होगी, नया लेते हैं। लेकिन आपने बोला ना जो आत्मा वो सपोज मेरे में से निकल के किसी में चलेगी, तो वो आत्मा तो वो फिर प्रेजेंट में है किसी रूप में यहाँ पे, तो वो फिर ब्रह्मलोक में या पितरलोक में कहा कहीं ना कहीं जाती है, नरक स्वर्ग ये सब लोक है, इन सब में जाती है। नहीं पर वो दोबारा जन्म भी तो ले लेती है वीरेंद्र इस जी शरीर के लिए भी आती है, धरती पे शरीर लेने के लिए आती है, मनुष्य जीवन का एक्सपीरियंस लेने के लिए आती है। नहीं, अगर सपोज कोई पितृ है इनका या मेरा कोई पुराना, वो अब दोबारा जन्म ले चुका है और शरीर ले चुका है, तो उसका आशीर्वाद हमें अगर हम श्राद्ध करें तो कैसे मिलेगा? आशीर्वाद कैसे लेते हैं सिखाते हैं। चलेंगे जी क्लास की अगली बार करेंगे। नहीं लंबा हो जाएगा। नहीं कोई नहीं इट्स ओके पहला पॉइंट समझिए, हम और हमारे पितृ अलग नहीं है। अच्छा, हमारे में वो अंश रह जाता है। अंश वंश नहीं है, हम भी वही है, हम सब मिरर हैं एक दूसरे के। हम अपना आशीर्वाद खुद को देंगे, पितरों का मिल जाएगा। खुद को कैसे ब्लेस करना है इस पे क्लास करेंगे, तब आएगा। ये बहुत लंबा टॉपिक है। पितृदोष होता है जब हमें हमारा ही दोष लगता है, हमारे दूसरे फॉर्म में हमारी संतुष्टि पूर्ति नहीं हुई, तो हमें हमारे ही डीएनए से जुड़े हुए शरीर के थ्रू जो मिला था उस मशीन से हमें दोष लगता है, और वो मशीन मांगती है हमसे, हमें खुश कर, हमारा पूरा कर, हमारे कपड़ा अपडेट कर, हमारे को आगे फेंक।